अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सबको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी रहमतुल्लाहि जी, आ वबरकातुहू। रही है। जी, वेलकम बैक। 21 डेज चैलेंजेस में हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज डे 3 है 21 डेज चैलेंज का और बहुत अच्छी टॉपिक है गट सेकंड ब्रेन। गट में आता है हमारा स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलके गट होता है। और इसे सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं, इसके बारे में डिटेल सीखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, क्या कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, गट ब्रेन क्यों कहते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे सा। कल का हम डाइट भी करने वाले हैं। एक चैलेंज है जो आपको करना है। आप लोग सब रेडी हैं मेरे साथ? शोमित, हम सब जी बुक हाँ। और पेन लेके बैठे। जज़ाकल्लाह खैर। तो आप सब लोग मुझे एक चीज बताएं कि एक्चुअल हमारा जो गट होता है मतलब किस चीज के लिए काम आता है, हमारी बॉडी किस चीज के लिए इस्तेमाल करती है इसे। डाइजेशन के लिए। और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। और कुछ केसेस। ब्रेन भी बोलते हैं ना गट को, दूसरा ब्रेन बोलते दूसरा ब्रेन बोलते हैं, मगर गट करता क्या है? हैं। सिर्फ डाइजेशन करता है? आज हम देखते हैं ब्रेन क्या टॉक्सिन्स क्या को करता भी निकाल लेते हैं, डिटॉक्स करते हैं। है। डिटॉक्स ऑर्गन्स को करते हैं, मगर हमारा गट क्या करता है? जैसे आपने कहा डाइजेशन सिस्टम में काम करता है, ठीक। लेकिन गट हमारा इमोशंस के साथ भी काम करता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है, हमारे हार्मोन्स के लिए भी काम करता है। कैसे? अगर हमारा गट बिगड़ गया तो ये पूरे सिस्टम में चेंजेस आ जाते हैं। हमारे इमोशंस में चेंजेस आ जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी में चेंजेस आ जाते हैं, हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं। इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा गट। ठीक है। जैसे मूड हो गया, एंजाइटी हो गई, इम्यूनिटी, स्किन के प्रॉब्लम्स हो गए, हमारा वेट का प्रॉब्लम हो गया, हमारी क्रेविंग्स, जो कुछ ना कुछ खाने दिल होता है, ये सब के लिए गट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसमें डिटेल देखते हैं कि क्या चीज है। आजकल ज्यादातर क्या हो गया है, हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन पर भरोसा ज्यादा करते हैं या मेडिसिन पर डिपेंड हो गए। यस और नो? कुछ भी छोटी प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं मेडिसिन से सॉल्व हो जाएगा। ना हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्यों है। खाने से हुई है तो फिर क्या खाने से ठीक हो सकती है? क्या प्रॉब्लम होती है? कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, ब्लोटिंग होती है, पेट भारी भारी दिखने लगता है, और कभी कभी हमारा मूड बहुत खराब होता है। और मूड जब खराब होता है तो हम सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, किसी ने कुछ हमें कह दिया तो मूड खराब हो गया, या हमने किसी को कुछ कह दिया तो मूड खराब हो गया।
लेकिन खाने पीने से भी जो हमारी बॉडी, इंटरनली बॉडी हमारी अगर ठीक नहीं है तो भी मूड खराब होता है, हम उसमें सोचते भी नहीं। ऐसा ही होता है ना, ज्यादातर मूड खराब है तो उसका यही की रीजन होता है कि हमारी मनपसंद चीज अगर कुछ है वो नहीं मिली, या नहीं हमने करी, या किसी ने हमें नहीं दी। कुछ ऐसे छोटे छोटे रीजन होते हैं जो हम समझते हैं मूड खराब हो गया। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, इंटरनल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा मूड खराब हो रहा है, तो इसका रीजन यही है, मतलब डाइजेशन प्रॉपर करें ना, टोटल रूटीन हमारा ठीक करें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, गट क्या कर रहा है, सिर्फ डाइजेशन नहीं ठीक कर रहा है, हमारे इमोशंस के साथ भी खेल रहा है। आखिर ये होता क्या है, गट हेल्थ होती क्या है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गट हेल्थ में आ जाता है। ये कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है। जो भी चीज हम खाते हैं, जो हम च्यू करते हैं, जो हम हमारे थूक के साथ जब अच्छे से मिलती है चीज, तो वही से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, इसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के बाद फिर जो गुड बैक्टीरिया होता है उसमें से ऑब्जर्व कर लेता है चीजें जो भी उसको चाहिए हमारी बॉडी के लिए। कि क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या चीज होती है, सम ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा होते हैं। और वही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं। गुड बैक्टीरिया क्या हो जाता है, अच्छा क्या करता है हमारे इंटेस्टाइन, डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी ग्रोथ में बहुत अच्छी हेल्प करता है, हमारे वाइटामिन, जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं, जो भी सोर्स ऑफ वाइटामिन का हम खाते हैं, उसे ऑब्जर्व कर लेता है। और जो वाइटामिन हमारी बॉडी में बना है, और सोर्स बहुत अच्छा है, जो भी हम खा रहे हैं हमारी बॉडी को लग रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो भी हमें असर नहीं होता, और ये सिर्फ होता है हमारे इंटरनल की तरफ से, उसे बैलेंस करके रखना। लेकिन अगर आपका बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, आपने जंक ज्यादा खा लिया, कुछ छोटी सीधी चीजें खा ली जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, आपने पेट तो भरा उस चीज से, मजा भी आया आपको, उसमें वाइटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, आयरन नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिंगल है, और प्रोसेस्ड किया हुआ है, कुछ उससे फायदा नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा, कुछ दिनों तक स्टार्टिंग में कुछ ना दिखे, मगर ऐसे कंटिन्यूस रहा तो गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, एसिडिटी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, बार बार खाने की आदत ज्यादा हो जाती है, पेट भी भर जाता है, मगर स्मेल आपके आंखों नाक में आते रहती है, आपको समझता है अरे और थोड़ा खा लेंगे, एक निवाला खा लेंगे, और इससे इंफ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी। और आहिस्ता आहिस्ता से लॉन्ग रन में ऐसा होता है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमारे बर्दाश्त करने की कुवत कम हो जाती है। तो ये सब होता है, तो फिर हम इसे, और एक रीजन है कि इसे गट को सेकंड ब्रेड क्यों कहते हैं। गट तो गट है, वो तो ब्रेन अलग है और गट अलग है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अलग है और ब्रेन पूरा अलग है। इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारे गट का और ब्रेन का कंटिन्यूस चलते रहता है। हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरो जो होते हैं गट के और ब्रेन के, कंटिन्यूस आपस में काम करते रहते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, और कंटिन्यूस काम करते रहते हैं। जो भी हमारे गट में होता रहता है वो ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ब्रेन फिर हमारे ऑर्गन्स को दूसरों चीजों को ऑर्डर देता है, उस तरह से बिहेवियर होता है उसका। और ये कंटिन्यूस हमारे इंटरनल ऑर्गन में चलते रहता है, हम उस पर गौर नहीं करते ना, उसके बारे में मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सिस्टम है। असल तो समझते ही नहीं कि गट और ब्रेन का क्या सिस्टम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें समझना है 90% जो होता है सेरोटोनिन, हैप्पी हॉर्मोन्स, ये हमारे गट में प्रोड्यूस होते हैं, जो सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि हम, मतलब हैप्पीनेस है, या हम फुलफिल्ड हैं, हम मुतमईन हैं, ऐसी चीजें की हमें आदत होती है। अगर अनहेल्दी गट रहा, गट में प्रॉब्लम्स है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, और ये सब चीजें किससे हो रही है, अनहेल्दी गट से। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर अब रीजन देखते हैं डिप्रेशन का,
किसी ने कुछ कह दिया और बात अच्छी नहीं दिखी तो रुस के बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कुछ भी अगर हो जाता है। कभी कभी दूसरों से इरिटेशन होने लगता है। कोई अगर एक बात कहता है, बात उनकी अच्छी नहीं दिखती। कभी नोटिस किया है आप लोगों ने सब? कभी स्टमक अपसेट हो गया, कभी कभी हम बच्चों में भी देखते हैं, मूड भी अपसेट हो जाता है। स्टमक ठीक नहीं, कितनी भी अच्छी डिश आपकी उनकी फेवरेट सामने रख दो, वो खाने के लिए तैयार नहीं होते। पेट में गड़बड़ है, नहीं खाऊंगा। ये सब होता है हमारे गट के बैक्टीरिया से। गट और इम्यूनिटी का सिस्टम क्या है? 70% ऑफ इम्यूनिटी हमारे गट में डिपेंड होती है, गट में ही रहती है सब। वो ठीक है तो इम्यूनी सिस्टम आपने ठीक हो जाएगा। अगर गट को हमने ठीक नहीं रखा, कुछ भी ऐसा वैसा खा लिया जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, या प्रॉपर मील नहीं किया, हमें बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी वीक है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको फाइट करने की ताकत नहीं है हमारी बॉडी को, और हम और वीक हो जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एलर्जी ज्यादा हो जाती है उसमें। और जब गट प्रॉपर ठीक नहीं कर रहा है, ये सब चीजें हो रही है, तो ऑटोमेटिक फैट डिपॉजिट होता है, हम मोटे होने लगते हैं। और अगर हमने वही अपने गट को हेल्दी मेंटेन कर लिया, अच्छी चीजें खाए, उसको विटामिन मिनरल्स मिलने वाली प्रॉपर चीजें खाए, फाइबर हमारा बराबर इंटेक हो रहा है, हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पावर हो जाता है, हीलिंग बेटर हो जाती है अपने आप, अपने ऑर्गन्स अपने आप को हील करने इजी हो जाता है। हमें कोई एक्स्ट्रा पिल खाने की जरूरत नहीं, हमारी एनर्जी बहुत अच्छी। तो इसके लिए क्या करना है हमें? गट को स्ट्रॉन्ग रखना है। और गट का स्किन का कनेक्शन क्या है? हम कहते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से क्या गैस ब्लोटिंग की हो रही है, हमारे दूसरे पार्ट को कुछ प्रॉब्लम होती है? तो बिल्कुल होती है, हमारा गट सही नहीं है, स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे स्किन के डिसीजेस डेवलप होने लगते हैं। और कब होते हैं वो? लॉन्ग रन में, जब हमारा गट की प्रॉब्लम ज्यादा दिनों तक रहे तो स्किन के ऊपर दिखते हैं, स्किन में बहुत लास्ट में सिम्टम दिखते हैं। स्किन पे अगर कोई सिम्टम्स आया है, उसका पहला अंडरस्टैंडिंग ये कहना है कि इंटरनली वो बहुत दिनों से हमारे अंदर है। और ये किससे हो रहा है? डाइजेशन जब सही नहीं है तो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, टॉक्सिन अगर जमा हो रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जा रहा है। और ये क्या क्या चीजें हमारी स्किन पे बताएगा? एक्ने सबसे ज्यादा होने लगते हैं। एक्ने सिर्फ फेस पे नहीं होते, शोल्डर के पीछे, पीछे पूरा पीठ पे पूरा भी दिखते हैं कभी कभी एक्ने। आप किसी किसी को, शायद किसी के घर में हो, आपने ऑब्जर्व किया हो कि सिर्फ चेहरे पे नहीं होते, शोल्डर के बैक एरिया में होते हैं ज्यादातर जेंट्स को, और पूरे पीठ पे भी होते हैं। स्किन डल हो जाती है, पिगमेंटेशन मार्क्स आ जाते हैं, ज्यादातर रहता है ना, हम अच्छा मुंह धो रहे हैं, अच्छी महंगी क्रीम लगा रहे हैं, यहाँ पे काले धब्बे आ जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोगों को होता है। तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाने से होता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ मतलब हमारा गट खराब है, और अगर गट खराब है तो पिगमेंटेशन मार्क्स जरूर आएंगे, आंखों के नीचे से, साइड से, और गाल के ऊपर ब्लैक ब्लैक पैचेस के जैसे स्टार्ट होती है। और एक्जिमा के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। हमारा गट सही नहीं है प्रॉपर, फूड कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है, तो भी एक्जिमा की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। और ये सब क्या होता है? देखते हैं किसी ने अच्छा सा ऐड बता दिया, बहुत महंगी क्रीम बता दी, ला के लगा लो। लेकिन जब इंटरनली आप काम नहीं करोगे तो ये क्रीम्स ये सब सिर्फ एक्सटर्नली बाहर से कवरिंग का लेयर लाएंगे, मगर वो रूट कॉज नहीं होंगी, मतलब वो इंटरनली ठीक नहीं करेगी हमारी चीजों। तो हमें ऐसी कोई भी चीज अगर स्किन पे दिखती है तो पहले अपने खाने पीने का सिस्टम, हम लोग क्या कॉम्बिनेशन खा रहे हैं, क्या गलती हो रही है, वो पूरा रिकॉल कर लो। उससे फिर बेहतर समझ सको कि आप, अरे यहाँ पे ये गलती हुई है तो इसको सुधार सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम ना ले। ऐसा करोगे तो फिर वो स्किन के ऊपर मैसेज जाएगा कि हाँ अभी चीजें ठीक है, गट ठीक है, उसका इंटेक ठीक है, चीजें वहीं तक हील हो सकती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, गट क्या करता है, हार्मोन्स पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। पूर गट इफेक्ट क्या कर रहा है? हमारे ईस्ट्रोजन को बैलेंस करता है ये, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे इंसुलिन को बैलेंस करता है, इंसुलिन में गड़बड़ हो जाएगी। कॉर्टिसोल जो बैड हार्मोन है समझो, वो अगर रेज हो गया
तो फिर पूरी गड़बड़ हो जाती है, पूरे सिस्टम हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर सिस्टम हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम ला रहे हैं हमारे को? पीसीओएस। एवरी फर्स्ट 1 और 2 लेडीज हर घर में पीसीओएस की प्रॉब्लम दिखती है। वेट गेन हो जाता है, मोस्टली बेली एरिया में बहुत ज्यादा, लेकिन ओवरऑल बॉडी में भी वेट गेन होता है। क्रेविंग्स बढ़ जाती है, मूड स्विंग हो जाती है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को पीसीओएस नहीं कहते मगर फिर भी 6 मंथ्स 8 मंथ्स के बाद 2 3 मंथ्स पीरियड्स नहीं आते, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है। और अनहेल्दी गट हम वैसे ही मेंटेन रखें बहुत दिनों तक, तो बहुत ज्यादा दिनों तक ब्लोटिंग होती है, बहुत इजी कम नहीं होती है, और हमेशा कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है। कहते हैं मैं कम खा रही हूँ या ठीक से खा रही हूँ, चावल ज्यादा खा रही हूँ, चावल नहीं रोटी खा रही हूँ, बस कहीं से कुछ भी सुन लिया तो वो रिपीट करते हैं, मगर उसको सिस्टम को पूरा ठीक नहीं करते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत बुरा हो जाता है। एक लाइव केस हमारा हुआ था घर के सामने, लोग 15 डेज तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से थे। लिटरली 15 डेज। आप सोचो कि 15 डेज तक अगर वो मोशन पास नहीं करा तो उनकी हालत कैसी हो। उन्होंने किसी को बताया नहीं, और बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, 1 2 साल से 2 डेज 3 डेज ऐसा चल रहा था। उन्होंने ऐसे ही समझा, उसके बाद फिर 15 डेज का कॉन्स्टिपेशन। जब चीजें थोड़ी ही होती हैं, हम सोचे कि हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, और हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत सीवियर हो जाती है, कभी कभी पूरा मुंह तक छाले आ जाते हैं, स्टमक से लेके स्टमक। क्या ये होता क्या है ये? एसिड जो हम टाइम पे नहीं खा रहे हैं, खाने के टाइम पे एसिड रिलीज हो रही है, फिर वो हमारे अंदर की स्किन को खाना शुरू कर देती है। इसी से वो जाले जो फुंसियां बढ़ जाते हैं अंदर तक, जो हम दही भी खाते हैं तो जलन होती है। इतनी प्रॉब्लम वाली एसिडिटी हो जाती है। वो भी डाइट से ठीक होती है मगर बहुत टाइम लगता है, और बहुत नाजुक डाइट होती है। तो ऐसी नौबत आने से पहले हम अपने घर पे काम करें। और ज्यादातर हम देखते हैं से कोई पड़ोस बाजू में हमारे बैठा है, उनकी सांस से गंदी बू आ रही है, तो हमारा गट ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत दिखती है। हम कितना भी अच्छा ब्रश कर ले, इंटरनली जो हवा अंदर जाके बाहर आती है उसमें स्मेल रहती है, बैड स्मेल रहती है। तो स्किन की प्रॉब्लम तो होती है, मोटापा बराबर आएगा आपको। और कभी कभी चीजें याद नहीं रहती है, ऐसा भी देखा गया कि 1 सेकंड का हम फॉग हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, अचानक से कभी कभी चीजें भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 मिनट में याद रहती है, पुरानी चीज याद होती है, 2 मिनट पुरानी चीज हम भूल जाते हैं कभी। ऐसी चीजें भी देखी गई हैं अगर गट हमने सीधे नहीं रखा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैंने जैसे बताया, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, क्रेविंग्स होती है, बैड ब्रेथ होती है, स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, दिमाग पे भी असर होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। इसमें से किसके 4 या 5 सिम्टम्स दिखते हैं किसी को? 3 से 4 सिम्टम। हाँ या ना? कभी कभी हुआ हो। थैंक यू। ऐसे प्रॉब्लम्स कभी कभी दिखते हैं जरूर। या तो हमारा एक दिन पहले हम अगर देखते हैं टाइम पे खाना नहीं कुछ, तो नेक्स्ट टाइम कभी गैस हो जाती है। कोई चीज हमें बनती नहीं है, रेगुलर कभी भी खाते हैं तो गैस होती है, तो वैसी चीजों से भी होती है। हमारा गट सीधे डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, हम चीजों को इसमें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, हाजमा बराबर नहीं है, तो भी ऐसी चीजें होती है, फिर हमारा वेट गेन होना शुरू होता है। लेकिन अननोइंगली हमें, क्योंकि चीज पता नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है कि इससे हो रहा है, हम समझ नहीं पाते कि अचानक से हम तो उतना ही खाते हैं, डेली ऐसे ही खाते हैं, फिर भी हमारा वेट गेन ज्यादा हो गया, वेट लॉस नहीं हो रहा, कम खा रहे हैं वेट लॉस नहीं हो रहा। तो बहुत अहम हिस्सा होता है गट का हमारे हमारी लाइफ। हम कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं इसमें, जो अननोइंगली हम करते हैं? एक तो होता है हम टाइम पे खा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट खा रहे हैं, मगर हम बहुत फास्ट खा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सबके साथ बैठते हैं, मगर 5 मिनट में खाना खत्म हो जाता है, बराबर खाते हैं, पेट भर खाते हैं, मगर बहुत फास्ट खाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा कि आपका स्टमक फुल है। ब्रेन समझ नहीं पाता कि इस बराबर मुझे खाना मिला है नहीं मिला। तो ये मिस्टेक अवॉइड करें। कम से कम 10 to 15 मिनट्स लें, खाना खाने का अच्छे से करें, अच्छा चबाएं। जितनी देर आप चबाते हो तो वो सिग्नल हमारे
ब्रेन पे जाता है। नेक्स्ट ज्यादातर और क्या रहता है आदत जो गट पे इफेक्ट आता है, स्ट्रेस वाली eating, कुछ परेशानी में स्ट्रेस में है और खाना खा रहे हैं, वो खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। एक्सेस शुगर, एक्सेस शुगर तो चीनी ही नहीं, मैदे से बनी हुई चीजें, प्रोसेस्ड की हुई चीजें, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस शुगर बढ़ाते हैं। ये चीजें भी अगर खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर काम नहीं करता। नेक्स्ट जंक फूड्स, डीप फ्राई किए हुए फ्रूट्स, फूड्स जो भी बेकरी में मिलते हैं या फास्ट फूड्स में मिलते हैं, ये भी सीधे डाइजेस्ट नहीं। और एक कॉज होता है ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना। थोड़ा बुखार आया, 2 दिन बुखार आया, हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम निकल के हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी हो गया। और एंटीबायोटिक की नॉलेज हमें नहीं है कि कितना प्रॉब्लम करती है अंदर जाके ऑर्गन्स को। प्रॉपर नॉलेज नहीं रहे कि अगर कोई भी ऐसा कहता है बाजू दुकान है, एंटी 2 दिन बुखार आया पर ये टैबलेट से नहीं ठीक हो रहा, चलो एंटीबायोटिक डालो। और ये बहुत कॉमन का हैबिट हो गई है हमारे यहाँ पे, हर जगह में जहां तक मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है तो बहुत एंटीबायोटिक डालो, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होगा इसके। नेक्स्ट क्या खराब करता है हमारा गट को, लो फाइबर डाइट। फाइबर वाली डाइट जरूर चाहिए। फाइबर वाली डाइट नहीं रहेगी तो आपका गट बिल्कुल काम नहीं करेगा। गट के लिए बेस्ट फ्रेंडली डाइट होती है फाइबर जिसमें ज्यादा हो। तो फाइबर किस में होता है, हर वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो हम नेचर ने हमें दिया सबसे ज्यादा फाइबर होता है। विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, सीजन के लिहाज से जो खाओगे सीजन का फायदा मिलेगा बॉडी को, साथ में फाइबर मिलेगा जो गट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात है ये बात जहाँ पे गट हमारा गड़बड़ जा जाता है, उसको समझ में नहीं आता डाइजेस्ट करना है या नहीं करना है, हमारी लेट नाइट ईटिंग। क्योंकि हमारे गट को भी पता है जब तक दिन रहता है उसे उसका सिस्टम करना है, जब रात हो जाती है वो भी रस जाता है, क्योंकि हम शुरू नहीं करते हैं रात में 10 बजे के बाद। फिर हमारा गट डिस्टर्ब होता है, फिर कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है किसी किसी को पानी पीने की आदत नहीं होती, बहुत ही कम पानी पीते हैं। अगर हाइड्रेशन नहीं रहा तो भी हमारा गट बहुत प्रॉब्लम में आता है, कॉन्स्टिपेशन भी ज्यादा होता है, स्किन डिसीज ज्यादा हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना, क्या क्या चीज करना है, बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं खाना है, स्ट्रेस के टाइम पे नहीं खाना है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है वो टाइम खाने का टाइम पे आप 1 गिलास नॉर्मल पानी लें, ज्यादा कूल वाला नहीं, नॉर्मल ग्लास का पानी लें, बैठे एक 5 मिनट सुकून से सिप बाय सिप पानी पिए, उसके बाद खाना खाएं। एक्सेस शुगर अवॉइड करना, एक्सेस शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होती, 2 चम्मच चीनी एक्सेस नहीं हो जाती। एक्सेस शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा लेना, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोसेस्ड किए हुए आते हैं, जैसे ब्रेड ज्यादा ले लिया या मैदा ज्यादा ले लिया, कोई भी प्रोसेस किया हुआ पैक्ड फूड ज्यादा ले लिया, इंस्टेंट पकाने वाला फूड डाले, उसमें डाइजेस्टेड शुगर बहुत ज्यादा होती है, उस चीजों को अवॉइड करना है। जंक फूड को अवॉइड करना है, एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है हर बात को। 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप देख सकते हो चीजें अपने आप ठीक होती है, बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम दें आप, चीजें ठीक होती है। लो फाइबर डाइट नहीं रखना है, फाइबर अच्छा लेना, लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करना। और ये हमेशा आप ये चीजें लिख ले, इसलिए मैंने 2 बार दोहरा रही हूँ कि आप हमेशा इस चीज को फॉलो करना है, सिर्फ 21 डेज नहीं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, इजीली अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो ये चीजों को हमेशा फॉलो करें। हाइड्रेशन बराबर है, कम से कम 3 लीटर पानी आप जरूर पिए। तो देखते हैं क्या क्या चीजें ऐसी है जो गट को हील कर सकती है। कभी ऐसी मुश्किल है हमारा गट सही नहीं है, गड़बड़ हो रही है पेट में, क्या चीज कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेंडली फूड क्या है गट का हमारा, फाइबर। फाइबर में क्या आ जाते हैं, पूरे फ्रूट्स आ जाते हैं, पूरे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, पूरे सीड्स आ जाते हैं जो। नेक्स्ट आता है प्रीबायोटिक, जो भी ये भी क्या होता है, गट फ्रेंडली होते हैं। इसमें कर्ड आ जाते हैं, बटर मिल्क आ जाता है, होममेड पिकल्स आ जाते हैं, ये प्रोबायोटिक का काम करते हैं। प्रीबायोटिक क्या हो जाते हैं, जैसे बनाना हो गया, गार्लिक हो गया, ऑनियन, ये भी हमारी चीज गट को बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में
सिर्फ पानी पीना ही नहीं, जैसे मैं कहती हूँ सुबह के टाइम गुनगुना पानी पीना, हमेशा हैबिट डाल लें, 1 गिलास लाइट गुनगुना पानी जरूर पिया करें बैठ के सुकून से, अर्ली मॉर्निंग। और बीच बीच में भी आप क्या कर सकते हो, अगर गट में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो खाना कुकड फूड पूरा साइड में रख देना, ओनली कोकोनट वाटर ले सकते हैं दिन भर। अगर आपका पेट में कुछ गड़बड़ है तो कोई मेडिसिन लेने की इतनी जरूरत नहीं, आप ओनली कोकोनट वाटर से इजिली अपने गट को सेट कर सकते हैं। पानी पिए, कोकोनट वाटर पिए, आपको एनर्जी मिलेगी, आपका गट सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है, अगर तुम इस तरीके से खाते हो खाने को सुकूनियत से, जो स्टेप्स मैं भी बताऊंगी, तो खाना बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब निकालता है, मतलब खाने की जितनी भी क्वालिटी है हमारी बॉडी ऑब्जर्व करता है उसे। इसके लिए हमें क्या करना है, अच्छा सा सुकून से पीसफुल एरिया में बैठ के खाना है। खाते खाते किसी के ऊपर चीख रहे हैं, खाते खाते किसी के ऊपर बैड वर्ड्स इस्तेमाल करते, कभी कभी होता है ना बच्चे सताते करते हैं तो हम बहुत ज्यादा बैड वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि वो बच्चे हैं, क्या क्या जवाब देंगे। तो ये चीजें नहीं करना चाहिए, उसका असर खाने पे दिखता है। बात कर सकते हैं, पोलाइटली बात करें, अच्छी बात करें। अपने मोबाइल को खाने के टाइम अपने से दूर रखें। हमारा दिमाग मोबाइल पे है, हम खाना खाते हैं तो वो भी फिर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। और खाने को आहिस्ता से चबा के खाने की आदत है। कभी कभी हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं तो खाना मुंह में रखते हैं निवाला, फिर निगल लेते हैं उसे। खाने को अच्छे से चबाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आप खाना खाएं तो उसका ग्रेटिट्यूड करें, शुक्र अदा करें, जो भी चीज आपके सामने आई है उसका शुक्र अदा करें। और ये चीजें जब करते हैं तो हमेशा याद रखें, डाइजेशन आपका सिर्फ गट से नहीं हो रहा है, आपका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो रहा है और स्टमक में जा रहा है। फर्स्ट निवाला जो आप मुंह में रखते हो वहीं से डाइजेशन शुरू होता है, तो आप जितना अच्छा च्यू करेंगे, जितना अच्छे से आप चबाएंगे, जितना सलाइवा आपके खाने पे मिलता है, डाइजेशन उतना इजी हो जाता है। ठीक है। और इसके आप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस भी होती है बहुत सारे, जो इमेजिन कर सकते हैं हम। हेल्दी बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जैसे ग्रो हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हमारा रिड्यूस हो रहा है, हमारी बॉडी हर चीज नरिश कर रही है हमें, जो भी हम खाते हैं हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर रही है। विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है, डेली विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर गट बहुत खराब है तो ग्रेटिट्यूड एफर्मेशन में ये चीजें कर सकते हैं, हीलिंग एफर्मेशन कर सकते हैं, कुदरती तौर पे आपकी बॉडी हील होगी, होती भी है। जो भी आप खा रहे हैं उसमें एफर्मेशन करें कि हाँ मेरी बॉडी इससे हील होगी, ये जरिया बन रहा है, ये खाना जरिया बन रहा है मेरी बॉडी को हील करने में, मेरा डाइजेशन स्ट्रांग हो रहा है, मेरी बॉडी को पता है कैसे हील हो सकती है, और ये चीजें काम करती है। ठीक है, प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा सेशन है आज का। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो तो जिसकी भी गैस की प्रॉब्लम से आप देखोगे 10 से 15 दिन में गैस इश्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। जिसको पेट में ब्लोटिंग दिखता है, डाइजेशन मुश्किल होती है, कॉन्स्टिपेशन है, ये भी कम हो जाएगा कि मेरे बताए हुए तरीके से आप प्रॉपर खाओ, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। आप अपने आप ठीक करोगे, आपकी बॉडी अपने आप हील होगी। तो नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है 21 डेज के लिए? नो जंक फूड, मैंने फर्स्ट डे भी कहा था, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। ब्रेड बटर, ब्रेड, बेकरी के आइटम्स कोई भी, हर आइटम मैदे से ही बना होता है, उसकी वैरायटी अलग। डीप फ्राई आइटम्स मिनिमम ये 21 डेज छोड़ के देखिए आप, उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप कैसा रहना चाहें। लेकिन अगर सीखना है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो थोड़े से अपनी चेंजेस अपने अपने आप में लाए, तो उस पर अपनी बॉडी पे असर देखें, आप कैसा फील करते हो। और हमेशा खाना स्लोली चबाना है, फर्स्ट जंक फूड बंद करना है, नेक्स्ट स्लोली चबा के खाना है। और लंच में हमेशा बटर मिल्क का इस्तेमाल करें, सिर्फ आप ही नहीं पूरे घर के पूरे मेंबर्स को दे सकते हैं। सर्दी है, बटर मिल्क नहीं बना रहे हैं, आप दही खा सकते हैं,
2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक दही इजी खा सकते हो मौसम के लिहाज से। समर है, बटर मिल्क पिए, बहुत अच्छा फायदा करेगा। दिन भर में इनफ पानी पीना। बहुत लोगों को मैंने देखा है ये 2 या 3 गिलास से ज्यादा पानी दिन भर में नहीं पीते। और कभी कभी वर्किंग लेडीज होती है जो स्कूल में हो कहीं पे भी, वो वॉशरूम जाना रहता है इसलिए भी पानी नहीं पीती, जो बाद में बहुत ज्यादा लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है। और हमेशा याद रखें, कभी कभी हम भूल के समझते हैं कि हम ज्यादा पानी पिएंगे तो वॉशरूम को जाएंगे। हमारी बॉडी पानी ऑब्जर्व करती है, जरूरी नहीं है कि आपने 3 गिलास पानी पिए तो इमीडिएट आपको वॉशरूम को जाना है। और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज समझो, चैलेंज समझो, एक थॉट प्रोसेस है। शायद किसी को पता हो या ना पता हो। वॉशरूम हम कब जाते हैं पता है? कोई आंसर देगा? वॉशरूम हम कब जाते हैं ज्यादातर? नो कैसे? अर्जेंट रहे तो जाते, नहीं तो नहीं। अर्जेंट रहे तो जाते हैं, वो तो जरूरी है। लेकिन हम कहीं घर से बाहर निकले, ठीक है, तो हम तब तक हमारे को वॉशरूम नहीं आता जब तक हम सोचते नहीं। बॉडी सिग्नल दे तो ब्रेन सिग्नल जब तक नहीं दिया। जब तक, हाँ, जब हम सोचते हैं कि अरे वॉशरूम जाना है तब हमें कंपलसरी वॉशरूम आएगा, फिर हमें हम्म। एमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं तो हमने 4 गिलास मतलब पानी पिया, 5 गिलास भी पानी पिया, तो हम वॉशरूम को नहीं जा सकते। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करो आप। पानी कम मत पियो, पानी बराबर पियो। ब्रेन को ऐसा ट्रेन करो कि जब हम चाहे तब हमें वॉशरूम जाना। क्योंकि पानी पियेंगे वॉशरूम जाएंगे ये गलत है। पानी को अपने बॉडी को बराबर डिहाइड्रेट करना। और हमेशा सबसे जरूरी चीज जो हमेशा हर एक को कहती हूँ, मिनिमम 2 खाने में आपको लंच में और डिनर में वेजिटेबल जरूर रखें। सलाद जरूर रखें, कच्ची खाने वाली। आपको नहीं है अभी गैस ब्लॉटिंग है, आपकी बॉडी अभी ठीक हो हील होना है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप थोड़ा सा स्टीम कर ले या थोड़ा सा पैन में डाल के सॉटेड कर ले, हल्का सा पका ले। ज्यादा पकाना नहीं है, तेल डाल के सिर्फ पैन में वेजिटेबल डालना है, ऑयल नहीं डालना। हल्का सा पकाएंगे तो थोड़ा सा उसमें वाटर निकलेगा, फिर आप खा सकते हो, डाइजेशन इजी हो जाएगा। और ये चीजों को मार्क कर ले, नो जंक फूड, आहिस्ता सुकून से खाना है। बटर मिल्क जरूर रखना है, तो इसलिए पहले ही बना के, जैसे खाना सालन आप बना के रखते हैं वैसे ही जग भर बटर मिल्क बना के उसको पास में रखें। तो खाने के टाइम पे आपके साथ ग्लास होगी, नहीं तो हम अक्सर क्या करते हैं, खाना लेके बैठते हैं, जब पानी पीते हैं तब याद आता है बटर मिल्क बनाना, और खाने के बीच में से उठ के कोई नहीं बनाता, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहता है कि उठ के जाके बटर मिल्क बनाना। तो जैसे आप समझते हो आपको सालन बनाना जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है, तो बटर मिल्क भी बनाना जरूरी है। एक जग बना के रात में बटर मिल्क पी सकते हैं। पानी भी जरूर पीना है। बटर मिल्क ऐसा नहीं है कि 2 गिलास बटर मिल्क में पानी छोड़। 3 लीटर अगर मैंने कहा है तो 3 लीटर पानी पीना है, साथ में 2 लीटर आप पानी पी सकते हैं, 1 लीटर बटर मिल्क पी सकते हैं, बिल्कुल पतला। और सलाद हमेशा रखें। आज मैंने जो देखा है बहुत सारे लोगों में, मैं आगे बताऊंगी थोड़ा सा क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है। और अगर ये सब चीजें करते हो आप, आपका जैसे मैंने बताया डाइजेशन सही हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका गट अच्छा रहेगा। और हमेशा कभी भी पेट में ब्लोटिंग के जैसा आप फील नहीं करो कि पेट पेट फूला फूला दिख रहा है, मुझे भूख नहीं है, ऐसी फीलिंग नहीं आई। बस हमेशा के लिए आदत डाल रहे, रोज थोड़ा रोज थोड़ा। और ये आदत कब डलती है? जब ये चीजों को आप कहीं दिखता हुआ लिखिए रखें कहीं पे, ऐसी वैसे जो आप चलते फिरते देख सके, डाइनिंग टेबल पे हो, फ्रिज पे हो, किचन पे हो, किचन के कबोर्ड पे पेपर पे लिखे, उसको वहां पेस्ट कर दे। क्योंकि सिर्फ 1 घंटा क्लास सेशन में सुन के फिर अब आप ये प्लेस से जैसे ही हटोगे हमारा ब्रेन फिर सेट हो जाएगा कि नहीं ये चीज पता नहीं है, और अचानक से हम भूल जाते हैं। हम इंसान हैं, हम चाहते हैं याद रखें, मगर अननोइंगली दूसरे तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं। और जब तक कि हमारी आदत ना हो, हमें लिखते हुए कहीं पे भी पेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हेल्दी गट क्या करेगा, हमारे हेल्दी माइंड को डेवलप करेगा। अगर गट हील हो गया, बॉडी खुद ब खुद हीलिंग सिस्टम सिग्नल देगी, पूरे बॉडी अपने आप हील हो जाएगी। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और जब इम्यूनिटी डेवलप होती है तो एनर्जी अंदर से अपने आप आ जाती है।
कोई भी इन्फेक्शन हमें होता है, बॉडी अपने आप उससे फाइट करने की कुवत रखती है। तो क्या क्या चीज और देख सकते हैं, जैसे गट एंड क्रेविंग का हमने, जो भी हमारा कुछ खाने का दिल बोलता है, हम खाना खा लेते हैं, पेट भर खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं नहीं कुछ खाएंगे, कभी कहते हैं नहीं मीठे की तलब। तो ये सिर्फ किससे हो रहा है हमारे अंदर, बैड बैक्टीरिया जब ज्यादा हो गया, गुड बैक्टीरिया कम हो गया। तो बैड बैक्टीरिया डिमांड कर रहा है हमारी बॉडी और चाहिए। हम वे नहीं सोचते, हम सिर्फ छोटे से जबान के मजे से लिए कुछ खाना है, दिमाग हमारा ट्रिगर कर रहा है कि कुछ खाना है, तो हम मीठा खाते रहते हैं। और ओबेसिटी कब बढ़ती है, जब हमारा गट स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो भी हम खाते हैं ओबेसिटी होकर आ जाता है। गट इम्बैलेंस हो गया तो एंजाइटी इंक्रीज होगी। और ज्यादातर तो लोग बोलते हैं ना नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, बहुत लोग को होता है कि हाँ, तो कुछ लोग तो ऐसा हो गए कि हाँ एज हो गई, एज होने के बाद नींद नहीं आती, एक्चुअली उनका गट सही नहीं रहेगा, जो डिस्टर्ब करते रहता है स्लीपिंग क्वालिटी। गट अच्छा हो गया तो किसी भी एज में बहुत इजीली स्लीप आ जाती है, सो जाते हैं। जैसे बेड पे जाते हैं, एक तो माहौल बनाना है सोने का, अंधेरा करना है, रूम को थोड़ा ठंडा रखना है, इजीली सो जाते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, सब लाइट बंद कर देते हैं, रूम को एसी थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम बेड पे लेटते ही सोने लग जाती है patient। ठीक है, ये था हमारा गट का सेशन। गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन है, क्योंकि गट में जो कुछ होता है हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, ब्रेन फिर वो सिग्नल हमारे पूरे बॉडी को देती है, हाथों को पैरों को देती है, हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज खाना है, खाना खाने के बाद भी और खाना है, तो हमारा गट बैड बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव है। तो हमारा ब्रेन क्या सिग्नल दे रहा है, खाना तो खा लिया और कुछ भी खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, और ये हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, हमारे दिल में से नहीं आती आवाज। पेट भर के खा लिया, खुश है, ब्रेन बोलता है नहीं थोड़ी सी 2 बाइट आइसक्रीम खा लो, और हम खाते हैं। पर कभी कभी ये क्रेविंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग जिद में जाके लेके आके बहुत ज्यादा खाते हैं। इन चीजों से बचना है, हमें अच्छा मील खाना है, टाइम रखना है मील का, करेक्ट टाइम पे खाना है, और एक पोर्शन में खाना है, उसमें कंप्लीट मील। कंप्लीट मील होने का मतलब क्या हो जाता है, हमारे बॉडी को अच्छा फाइबर मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है जो मसल मास के लिए बहुत जरूरी है, हमारे को देर तक फीलिंग रखता है प्रोटीन भी अगर खाते, जल्दी भूख लगने नहीं लगती। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, तो एनर्जी इतनी ही ले कि वो फैट में डिपॉजिट ना हो। इसके वेट के लिहाज से चेंजेस होता है, ये जनरल डाइट है इसलिए 60 ग्राम के, अलग अलग वेट के लिहाज से हम अलग अलग कैलोरीज काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, तो कल का डाइट बता दी क्या क्या कर, रेडी है। कल आपको ब्रेकफास्ट में स्मूथी लेना है, ग्रीन स्मूथी लेना है। जो पहले के बैच में उन लोगों को आइडिया होगा, जो ये बैच में है आपको याद रखिए कि कल सुबह में ग्रीन स्मूथी लें। तो सुबह कैसे स्टार्ट करेंगे, जब अर्ली बेड आप बेड पे से उठते हो, अपने आप को फ्रेश अप करते हो, उसके बाद आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना, हल्का गुनगुना पानी बैठ के सुकून से पीना। उसके साथ में 1 टेबल स्पून चिया सीड्स रात में है तो सब्जा सीड्स कर सकते हैं। मोस्टली चिया सीड्स को सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, सब्जा सीड को गर्मियों में इस्तेमाल, दो सेम फैमिली से आते हैं, मगर चिया सीड ज्यादातर सर्दी वाले इलाके में या सर्दी के सीजन में इस्तेमाल करते हैं। चिया सीड्स है तो भिगा सकते हैं, इशू कुछ नहीं है, लेकिन अगर सब्जा सीड है तो वो ज्यादा बेहतर है। 1 टेबल स्पून सब्जा सीड की डालें, सुबह में उठते ही भिगाते हैं तो 15-20 मिनट में सेट हो जाते हैं। आप प्रेशर वो आने की उतनी देर में वो अच्छा भीग के फूल जाएंगे अच्छे से। गुनगुना पानी पीना है, 1 टेबल स्पून सब्जा सीड लेना। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेकफास्ट करना है, 20 मिनट्स के बाद ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे आप, गट हीलिंग स्मूथी कहते हैं इसे, बहुत ही अच्छा काम करती है गट के ऊपर। इसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए, आपको बनाना है, और सब लोग पोस्ट करेंगे, जितने भी ग्रुप के मेंबर है सब लोग डालेंगे, सब लोग को खाना है।
तो इसकी इंग्रेडिएंट, 1 कप आप पालक ले ले, आधा कुकुम्बर ले ले, आप लिख ले बेहतर है। पालक 1 कप, स्पिनच, कुकुम्बर आधा, एप्पल आधा, पुदीने के पत्ते 8 से 10 पत्ते ले सकते हैं। सब्जे का बीज 1 टीस्पून ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड 1 टीस्पून ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड का पाउडर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भून के हल्का पाउडर बना के रखे तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो साबुत फ्लैक्स सीड अगर आप लेते हो, तो अगर आप बराबर से च्यू नहीं करते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं। ठीक है, इससे अच्छा है आप थोड़ा सा फ्लैक्स सीड ला लें, हल्की आंच पे उसको थोड़ा सा रोस्ट कर ले, खाली भून ले, ठंडा होने के बाद उसको पीस ले, दरदरा पीस ले और एक बॉक्स में रख ले। उसका 1 टीस्पून आप ये स्मूदी में डाल सकते हैं। 1 गिलास पानी। इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लो। अब किसी का डाउट आएगा पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि किसी ने पिया भी नहीं होगा। इसको टेस्टी बनाने के लिए, टेस्ट अच्छा रहता है, मैं नॉर्मल ऐसे ही पीती हूँ, लेकिन अगर आपको और अच्छा टेस्ट करना है उसमें तो 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन डाल सकते हैं आपके टेस्ट के लिहाज से। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते, किसी भी काली मिर्ची थोड़ी सी डालें, लेमन डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सिप सिप करके सुकून से आराम से बैठ के पिएं। ये आपका ब्रेकफास्ट है, 1 गिलास स्मूदी, ग्रीन स्मूदी। साथ में अगर आपका माइंड ट्रिगर कर रहा है कि ये खा के कैसे रहेंगे, 2 अच्छे से रोटी खाने की आदत है, पता नहीं 1 गिलास स्मूदी से पेट भरेगा नहीं भरेगा, तो आप क्या कर सकते हो, 2 उबले हुए अंडे खा सकते हो। अगर डायबिटीज ज्यादा रह रहा है आपको, तो 1 पूरा अंडा खाएं जर्दी के साथ, 1 सफेदी खाएं। अगर नॉर्मल है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो 2 पूरे जर्दी के साथ अंडे खा सकते हैं। ठीक है। मिड मॉर्निंग क्या खाना है? ये नाश्ता कब करोगे आप? 8 से 9 बजे के बीच में। 10 से 11 बजे के बीच में क्या करना है? एक फ्रूट कोई भी खा सकते हैं, गोवा खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, जो भी सीजन है आम खा सकते हैं। साथ में भीगे हुए 5 से 6 बादाम खा लो। तो खाना कैसा? फ्रूट्स खा ले फिर बादाम खा ले, पहले फ्रूट है फिर बादाम। या आलमंड खा सकते हैं 2, या 5 से 6 बादाम खा सकते हैं। कब खाना है? मैक्सिमम 11 बजे खाना है। 10 से 11 के बीच में कभी भी खा सकते हैं, मैक्सिमम 11 बजे तक खा लें। नेक्स्ट आता है लंच। लंच में हमेशा मैं कहती हूँ कंप्लीट मील होना चाहिए। चावल रख लो आप, सब्जी रख लो, सलाद रखो, बटर मिल्क रखो। प्रोटीन का आइटम कंपलसरी, कुछ भी प्रोटीन नहीं है तो थोड़ी सी दाल बना ले, कोई सी भी दाल बना ले, या छिलके वाली दालें पका ले, उबाल के रख। और मैंने किसी के उसमें देखा कि मतलब कटोरी इतनी है तो बहुत कम ले रहे हो, आधी कटोरी ले सकते हो, फुल कटोरी भी ले सकते हो। दाल को सिर्फ चमचे से खा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें चावल के साथ खाना है दाल। पहले सलाद खा लें, फिर कोई सी भी दालें हैं या कुछ भी चीज है, आप इजीली प्रोटीन के आइटम खा सकते हैं। अंडा है तो पूरा अंडा खा लें। उबले हुए चने के चने खा लें, काबुली चने उबले हुए वो खा लें, राजमा खा लें। डेली चीजों को बदल सकते हैं। दालों में कई सारी दालें आती हैं, जो डेली एक एक दाल बदल सकते हो। छोटा सा कुकर ले लो, 2 सीटी मारो, बन जाएगा। और बेस्ट होता है अगर हम कम आंच पर रख के चढ़ा दो दाल, वो अच्छी पकी हुई दाल ज्यादा फायदे करती कुकर से बनी। और किसी किसी को मैंने आज प्लेट में देखा है, राइस बहुत कम लेते हैं। स्टारवेशन में हमें बॉडी को नहीं डालना है, बॉडी को भूखे नहीं रखना है। हमें इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है कि हमारी बॉडी की एनर्जी सेट हो। बहुत कम अगर चावल लोगे आप, तो फिर आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जब आप सोते हो तब भी एनर्जी चाहिए। हमारा दिल धड़कता है, हमारा लीवर काम करते रहता है, हमारे किडनीज काम करते रहते हैं, उसे भी एनर्जी चाहिए ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स
मैक्सिमम 60 ग्राम लो। आज मैंने 2 प्लेट में देखा बहुत ही थोड़ा सा डाला। ऐसा मत करो, अपनी बॉडी को स्टारवेशन में ना जाने। 2 कप के उतना आप कप से नाप के भी डाल सकते हो। पका हुआ 2 कप कच्चा चावल पकने के बाद, जो कप चाय का कप पीते हैं वैसे 2 कप के उतना फुल डाल सकते हो। या नहीं तो आपके अगर जितनी प्लेट है आपके प्लेट में 3/4 एक हिस्सा, 4 हिस्से अगर प्लेट के हम करते हैं तो उसका एक हिस्से में आपको चावल चाहिए। और सलाद बहुत कम ले रहे हैं, और सालन और उसके नाम पे बहुत कम देखा है मैंने। ये आप चीजें ज्यादा रखें। इतना कटोरा फुल ले ले। चावल के साथ सेट नहीं होता तो चमचे से खा ले। इसीलिए मैं कहती हूँ रोज भी दाल बनती है तो परवाह नहीं है, आप चमचे से पहले दाल खा के फिर खाना सालन खा सकते हैं। करोगे नेक्स्ट 21 डेज ऐसा। दोपहर का मील कंप्लीट मील चाहिए मुझे। फुल खाना है दोपहर में। क्यों खाना है? दोपहर का टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है। आप कुछ भी खाओ, हजम होने की ताकत उसमें देखती है। तो दोपहर में ज्यादा से ज्यादा खाएं, अच्छा खाएं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब चावल की क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, रोटी की क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। 60 ग्राम तक रखना है। रोटी भी 60 ग्राम हो। अब तक मैंने जिसकी भी रोटी देखी वो 60 ग्राम नहीं है, डबल द साइज है वो। क्योंकि बहुत मोटी भी है, अच्छा खासा तेल लगा हुआ है उस पर, साइज भी बड़ा है। ठीक है, कोशिश करें थोड़ी छोटी कर ले, थोड़ा आटा कम ले लें। हो जाएगा सबसे। क्योंकि अगर आपको अपने बेस्ट रिजल्ट देखने हैं 21 डेज में, अच्छा खाना खा के, कम खाना खा के, सिर्फ खाने का तरीका चेंज कर। अच्छी सी सलाद ले, बड़े बाउल में ले लें अच्छा सलाद। अगर खाने से फौरन पहले अगर आपको मुश्किल हो रही है, खाते खाना नहीं खाया जा रहा है, एक 10 मिनट पहले सलाद ले लें। सलाद खत्म होने के तो एक 5 मिनट रुक के फिर ये दूसरी चीजें ले लें, प्रोटीन ले लें, खाना सलाद। और ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 के बाद आपको 10 मिनट्स वॉक जरूर करनी। नॉर्मल वॉक, स्पीड नहीं चलना है, भागना नहीं है। जैसे ही आराम से आप चलते हैं वैसे ही घर के अंदर ही 10 मिनट टाइम रख लेके, 10 से 15 मिनट अगर हो सकता है तो इजिली वॉक कर ले। होगा सबसे। इंशाल्लाह। ये ना फिर आदत बन जाती है ना, 1 से 2 अगर आप फर्स्ट उसमें करे, सेकंड उसमें करे, आप रेगुलर कर रहे हो अभी, नेक्स्ट उसमें आप ऐसा, मैं चाहती हूँ कि आप इतना काबिल हो कि आप अपने आप ये चीजें कर सको, आपको फिर याद ना करना पड़े। क्योंकि अभी 21 डेज में अगर आप डेली करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है। इवनिंग स्नैक्स में अगर चाय पीने की आदत है तो चीनी को बंद कर दें, कोशिश करें। दूध की पीने की आदत है तो अगर 1 कप फुल पीते हैं तो उसमें आधा कप करने की कोशिश करें। अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत बेस्ट चीज है, आप डिकॉक्शन ले सकते हैं उसके बदले। कोई सा भी डिकॉशन ले सकते हैं। लेमन ले सकते हैं, हर्बल के ले सकते हैं। कोई सा भी डिकॉशन, गर्म पानी में कुछ भी चीज डालते हैं तो डिकॉक्शन बन जाता है। कोई सा भी स्पाइस डालते हैं डिकॉशन। दालचीनी डाल सकते हैं। चेमोमाइल फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की मिलती है, वो डाल सकते हैं। रोस्टेड चना ले सकते हैं। मैंने आप प्लेट में देखा कि खाने के साथ आप चने रख रहे हो, प्रोटीन का सोर्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर वो जो जितना आप चना रखा आपने, वो आपकी क्वांटिटी को सेट नहीं करता, आपको और बढ़ाना पड़ता। तो इससे बेहतर होता है उबले हुए चने रखने का। रोस्टेड चना स्नैक्स के टाइम पे रखें, खाने के टाइम पे उबला हुआ चना रखें। ठीक है। अगर डेली खाना खा के बोर हो जाता है तो स्प्राउट्स रख सकते हैं, स्प्राउट्स स्टीम करिए हुए रख सकते हैं। मूंग दाल के स्प्राउट्स आ जाते हैं, चने के आ जाते हैं। उसको स्टीमर पे रख दे, थोड़ी सी जाली वाली में रख दे, छन्नी में रख दे, नीचे पानी रख के 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे स्टीम कर ले, निकाल के फिर उसको खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोस्टेड चना भी ले रहे हैं, उबला हुआ चना भी ले रहे हैं, वो मतलब स्प्राउट्स भी ले रहे हैं। इसमें चीजें बदला करिए एक बार। कभी रोस्टेड चना ले लिया स्नैक्स में, कभी स्प्राउट्स ले लिए, कभी और कुछ चीजें ले ली, कभी फ्रूट्स ले लिए।
ठीक है, ये कल की एक डाइट है तो मैंने फिक्स किया इसे, नहीं तो स्नैक्स में भी आप फ्रूट कंपलसरी ले सकते हैं। कल के इवनिंग स्नैक में आपको हर्बल टी लेनी है। स्प्राउट्स अगर मिल रहे हैं तो स्प्राउट वाले चना सलाद ले लें, नहीं तो रोस्टेड चना ले लें। एक कटोरी, स्मॉल कटोरी फुल खा सकते हो। बिल्कुल कम खाने की जरूरत है। खाना कैसा है, एक एक चना लेके खाएं, ऐसा एकदम से एक साथ मुट्ठी भर मुंह में ना डालें। एक एक दो दो चना ऐसा लेके चबा, अच्छा चबा। डिनर में आता है वेजिटेबल सूप। जो भी चीज खा सकते हैं, प्याज की पत्ती है, ऑनियन है, टमाटो हो, कोई सी भी चीज आप डाल रहे हो उसमें, खाने वाली चीज, जो भी वेजिटेबल हम खा सकते हैं, तो उसको आप पानी में सिर्फ बॉईल करें। उसको सूप बनाने के लिए गाढ़ा अगर बनाना है आपको, तो तूर दाल और पीली मूंग दाल हल्का सा रोस्ट करके घर के मिक्सी जार में ब्लेंड कर ले, उसको पीस ले, पाउडर बना ले। उसके 2 चमचे अगर पाउडर आप डालते हो तो टेस्ट आ जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसमें काली मिर्ची डाल सकते हैं, ठंडा होने पर खाने से पहले उसमें लेमन डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं बहुत सारा, प्याज की पत्ती डाल सकते हैं, और बटाने डाल सकते हैं। पसंद है हरी मिर्ची तो एक हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिर्ची लगेगी तो आप वो चीज अवॉइड करके काली मिर्ची इस्तेमाल, क्योंकि पानी में जब हरी मिर्ची उबलती है तो उसका खार बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाती है। सॉर्टेड वेजिटेबल्स बना सकते हैं, बहुत सारी प्लेट फुल, एक कोई भी कच्चे वेजिटेबल को हल्का सा सॉर्ट करके खाली वेजिटेबल भी खा सकते। क्वेश्चन आएगा, रोटी नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, किसका ऐसा क्वेश्चन है? भूख लगेगी रात में, किसका ऐसा क्वेश्चन है? जल्दी बताना। सब तो सोच रहे होंगे कि नहीं, अच्छी आदत सी हो गई, रात में भूख नहीं हो रही। नहीं नहीं, सोच रहे हैं इसके ठंडा बाद आप ठंडा नहीं चावल खा बोलते होंगे बल्कि। कल एक दिन का है ये चैलेंज। चावल आप दोपहर में खाएं, अच्छा खाएं, बिल्कुल थोड़ा मत रखें, अच्छा पेट भर खाएं खाना दोपहर में। 3/4 60 ग्राम से 100 ग्राम तक चावल ना एक स्टमक के लिए बस हो जाता है। हमारे स्टमक सिर्फ इतना ही है, समझे? आप जितनी मुट्ठी बंद करते हो ना, उतना ही आपका स्टमक है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसके अंदर कितना फिलअप करते हैं। ठीक है, किसी का कुछ डाउट? अगर भूख लगती है ऐसा, 7:30 तक आपको सूप पीना है। सूप कितना पी सकते हैं? अच्छे बड़ा बाउल फुल पी सकते हो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको थोड़ा पीना है। बड़े बाउल में जिसमें कर्री निकाल के आप वो बाउल फुल पी सकते हो। स्लोली पीना, एकदम से गट 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 नहीं करना। ये डाइट हम किस लिए कर रहे हैं? ये हमारे गट को ठीक करने के लिए, तो आप लोगों को पता चले कि अगर गट प्रॉब्लम है तो इस तरीके से डाइट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना कल की डाइट? गुनगुना पानी, कुछ भी, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं भिगा हुआ ब्रेकफास्ट में। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो और एक बार बता दूं मैं, ग्रीन स्मूथी कैसे बनाना है। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो और एक बार रिपीट कर दो, ठीक है? आप नोट देख लें या लिखा भी है तो चेक कर लें। 1 कप पालक लेना है, आधा खीरा लेना है। खीरे को आपकी मर्जी है, स्किन निकाल भी सकते हैं, स्किन के साथ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत हार्ड स्किन है तो थोड़ी निकाल दें आप। उसके बाद आधा एप्पल लेना है, 8 से 10 आपको पुदीने के पत्ते लेना है, और सब्जा सीड लेना है 1 टीस्पून, फ्लैक्स सीड का पाउडर 1 टीस्पून, पानी 1 गिलास। ये सब चीजों को अच्छा ब्लेंड करना है। इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, पाव चमचा, या आपके टेस्ट के लिहाज से काली मिर्ची डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब्जा सीड्स के बजाय कुछ और इस्तेमाल कर सकते क्या? चिया सीड्स, नहीं, वो दोनों के भी बजाय, वो दो भी नहीं बनते मेरे कुछ। वो ना डालें, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज मत डालें। नहीं, क्यों नहीं आप बनते? सुबह जी, सुबह में जो बोले थे आप, पानी के बाद वो भिगा के पीना बोल के, सब्जा जी, सीड्स, जी। उसके बजाय कुछ और पी सकते क्या? सुबह में मैंने
कुनकुने पानी के बाद आपको बादाम ये दिया है ना, अच्छा अच्छा। बादाम या अखरोट भिगा के खाना है, सब्जा सीड नहीं। ओके, थैंक और एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि नहीं बनते हैं, मतलब आपको क्या हुआ ये पीने के बाद, ये खाने के बाद? यू। ये सब जो चिया सीड्स है मैं रमजान में लेना शुरू करी थी, तो पूरा बॉडी इचिंग शुरू हो गई थी मेरे को। तो वो बंद करे बाद ही मेरे को बॉडी इचिंग खत्म हुई। मतलब किस तरह से लेते थे आप, कितनी क्वांटिटी में लेते थे? मैं रोजा खोलने के वक्त जो रूह अफ़ज़ा रहता ना, उसमें एक जी चमचा ऐसा डाल के पहले से भिगा लेके जी पीती थी मैं। तो मेरे को एक हफ्ते तक कुछ भी ना हुआ। उसके जी बाद इचिंग शुरू हुई, बॉडी इचिंग हुई, और जैसा ही खुजाए तो रैशेस हो जाना। जी। अब पीना बंद करे तो कम हुआ, मगर पूरी तरीके से भी कम नहीं हुआ वो। मैं वही सुनना चाह रही थी, क्योंकि सब्जा सीड और चिया सीड से मोस्टली इचिंग नहीं होती। ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर का है, जो बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है, फाइबर इंक्रीज करता है, गट को हेल्प करता है, तो इससे इचिंग नहीं होती है मोस्टली। इसके साथ और कोई चीज ऐसा ही हुई जो ट्रिगर करा आपको इचिंग के लिए? नहीं मैडम, मैं यही चीज नहीं स्टार्ट करे तो हुआ मेरे को ये। नहीं नहीं, आपने ये चीज नहीं, ठीक है, नई चीज आपने स्टार्ट करी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो फूड हम खाते हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन में कुछ इफेक्ट होता है। दो फूड अगर कंबाइन करके कुछ चीज तीसरा रिएक्ट कुछ हो रहा है तो उससे होता है। तो इसके साथ आपने और कुछ रमजान में कुछ ना कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसे खाए होंगे ना? वही रूह अफ़ज़ा में डाल के पिए थे वो हम तो लोग। खाए थे, ठीक है, वो खाए थे, लेकिन उससे पहले के फ्रूट्स वो खाए थे आप, कुछ भी? वही जैसा रोजा खोलते ना अपन खजूर खा के, फ्रूट्स हम्म। खा के ये पीते थे हम लोग। फ्रूट्स तो जो मेरे खाते थे ना, नहीं ठीक है, आ, आपने ये पिए ना, आपने जो सब्जा सीड बताया, ये तो ठीक है। लेकिन आप जो फ्रूट्स खाते थे ना, शायद फ्रूट्स में आपने कार्बाइड वाले फ्रूट ज्यादा होंगे, अननोइंगली उसमें कार्बाइड ज्यादा होगा, उससे पके हुए फ्रूट्स होंगे जो ट्रिगर कर रहे हैं आपकी फिर इचिंग के लिए। हाँ समझे? सिर्फ रूह अफ़ज़ा के या चिया सीड सब्जा सीड से तो इचिंग नहीं होती है। आपने वो चीज नहीं डाली तो आपको ऐसा लगा कि इससे हो रहा है, लेकिन जो हाँ मार्केट में फ्रूट आता है वो बहुत सारे मतलब उससे टॉक्सिन से भरे हुए आते हैं आजकल। जी बहुत ज्यादा तरबूज हम ज्यादा खाते हैं, तरबूज में भी बहुत सारे इंजेक्शन्स लगे हुए आते हैं, हमें पता नहीं चलता। ऐसे कॉम्बिनेशंस में कभी कभी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं जो इचिंग होती है। जी। तो सिर्फ चिया सीड और फ्लैक्स सीड से इचिंग नहीं होती उसमें। आप ना खाएं बेहतर है, मगर इससे होती नहीं है सब। क्योंकि बाहर से जो फ्रूट्स ला रहे हैं बहुत सारे, अब तो रिसेंट ऐसा भी देखा गया है कि रैट किलिंग का जो दवाई होती है वो इंजेक्ट कर रहा है फ्रूट्स के अंदर एक बंदा। तो ऐसे अननोइंगली हम नहीं मालूम हो के ला लेते हैं, खोलते हैं, उसे खा लेते हैं, उसका रिएक्शन फिर हमारे बॉडी में होता है। इससे कुछ चीज प्रॉब्लम होती है, ट्रिगर्स होती है। ये सब्जा सीड से कभी भी आपको इचिंग नहीं होगी, या चिया सीड्स या सब्जा सीड, ये और ना रूह अफ़ज़ा से इचिंग, क्योंकि रूह अफ़ज़ा मेडिसिन के लिए बना था वो, बॉडी को कूलिंग देने के लिए। बाद में हमने उसे शरबत के फॉर्म में पीना शुरू किया, नहीं तो वो चमचे से खाने के लिए टॉनिक बनी थी, जो इंटरनली ऑर्गन्स को कूलिंग इफेक्ट दी। ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको नहीं बन रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, इसमें नहीं डाले तो भी कुछ नहीं होगा, स्मूथी तो बनेगी आपकी, पालक होगी, कुकुम्बर होगा, एप्पल होगा, पुदीने के पत्ते होंगे, और फ्लैक्स सीड डाल सकते हैं दरदरा सा पिसा हुआ, एक चाय का चम्मच, पानी एक गिलास, उसको अच्छे फ्लैक्स से सीड ब्लेंड को भी करना। भिगा ले तो बेहतर है क्या? नहीं, जरूरत नहीं। फ्लैक्स सीड भिगाएंगे तो ना वो ग्लमची बन जाता है, मतलब चिकोट चिकोट ऐसा हो हाँ। जाता है। तो आप हल्का सा ना, हल्का सा भून ले उसको, फिर पीस के एक जार में रख ले, जैसे धनिया पाउडर हम रख लेते हैं ना, जी। ऐसे ही फ्लैक्सीड का भी रख सकते हैं। किसी ठीक। भी सैलेड में डाल सकते हैं, करी में डाल सकते हैं, रोटी में डाल सकते हैं, किसी भी चीज में डाल सकते हैं। ठीक। तो ऐसे ही आपको फ्लैक्सीड कल की स्मूथी में डालना, एक चाय का चम्मच। अब अगर उससे किसी, पहले भी 3 स्मूथीज के दिए थे ना जी रेसिपीज, तो उसमें से भी अगर इनकेस अगर ये चीजें नहीं मिले तो वो बिल्कुल पी यूज सकते हैं, कर कोई भी सकते। स्क्रीन, हाँ कोई भी पी सकते ठीक है। हैं। उसमें पालक, ग्रीनरी होना जरूरी है,
प्रोडक्ट भी होना जरूरी है। तो पालक प्रोटीन का, पालक नहीं मिला दूसरी पत्ते वाली सब्जी मिली वो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। पालक हम ज्यादातर क्यों कहते हैं कि उसका टेस्ट न्यूट्रल होता है, दूसरे कभी पत्तों का टेस्ट कुछ अलग इन्हेंस करता है, तो पालक ज्यादातर। और किसी को ऐसा लगे कि नहीं स्मूथी एक गिलास बस नहीं हुई, तो फिर 2 ब्लेंड अंडे खा सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल किसी का ज्यादा बढ़ा हुआ है, या मतलब डायबिटीज बहुत ज्यादा है, तो वो लोग एक फुल अंडा खाएं, एक वाइट खा सकते हैं। नॉर्मल लोग हैं तो 2 अंडे पूरे खा सकते हैं। क्योंकि बस इधर उधर से सुनी हुई बातें ना करें। किसी ने कह दिया सर्दी नहीं खाना है, तो एक बार मैं हॉस्टल में सेशन लेने के लिए गई थी, हॉस्टल के पूरे बच्चे सर्दी नहीं खाते, किसी ने तो अंडा ही बंद कर दिया सिर्फ ये रील्स देख के। तो अपने साथ ऐसा पनिशमेंट ना करें, पूरी चीज खा सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, अंडा भी पूरा कंप्लीट फूड होता है। ठीक है। मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट ले सकते हैं, आम ले सकते हैं। आम अगर खा रहे हैं तो कोई सा भी आम हो, फिर 8 से 12 घंटे पानी में डाल के रखें, नॉर्मल वाटर में डाल के रखें, उसके बाद खाएं। ये तो गोवा एप्पल पपाया ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बहुत ही दवा मिले हुए आम आ रहे हैं। नहीं तो ऐसा करें हमारे पास आ जाए, हमारे पेड़ के ऊपर आम लगे हुए हैं, बहुत तोड़ के खाएंगे विदाउट मेडिसिन। जोक्स हम अपार्ट। खाएंगे तो आना ही पड़ेगा वो। जी बिल्कुल आ सकते हैं। नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा दवा डाल रहे हैं, पहले एक पुड़ी एक रूम में डालते थे, अब एक छोटे भुट्टे के आम में 3-4 पुड़ी डाल रहे हैं, तो कितनी दवा आम के अंदर जा रही है इससे बचने के लिए, जो एक मेन रीजन होता है कैंसर को डेवलप करने के लिए। 8 से 10 घंटे कंपलसरी पानी में रखें, बेस्ट होता है शाम के टाइम बाय करके लाए, बकेट में डाल दे, सुबह होते को पानी में रहेगा, तो बच्चे जल्दी जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है। लंच आपका कंप्लीट लंच होना चाहिए, उसमें कंजूसी ना करें। चावल 60 ग्राम हो मिनिमम, या 1/4 प्लेट चावल हो आपके, कम ना करें, क्योंकि बॉडी को स्टार्वेशन में नहीं जाना है, हमने कम खा के वेट लॉस नहीं करना है, ज्यादा खा के वेट लॉस करना है। इवनिंग में हर्बल टी पी सकते हैं, डिकॉक्शन पी सकते हैं, दूध की चाय अवॉइड करें, साथ में रोस्टेड चने खा लें, मखाने खा लें, अच्छी सलाद स्प्राउट बना के खाते हैं वो खा सकते हैं हेलो। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम मैडम, दूध भी ले सकते हैं क्या मैडम? अभी ये चैलेंज में तो मैंने दूध नहीं बताया है। आप दूध क्यों पीते हो? आप पीते हो? हेलो, आपका नाम नहीं आ रहा है, Vivo 1938। दूध अवॉइड करें, दूध सिर्फ हेलो, इंसान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है मैडम। जी जी, तो शाहीन आप बोले आप दूध पीते हो? जब आप नहीं दे रहे हैं, शायद आवाज जा रही है नहीं जा रही है। तो दूध हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, दूध हम पैदा जब होते हैं बच्चे, उससे दो नहीं से तीन मैडम, साल थोड़ा फ्रूट बनाना के साथ 1 कप दूध ले लिए, थोड़ा हिम्मत रहती ना बोल के इसलिए पूछ रही थी। स्मूथी में डाल सकते हैं, बनाना भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अगर मिल्क डालना, दूध डालना चाहते हैं तो आप बादाम मिल्क डालें, नॉर्मल ये भैंस दूध वाला, गाय वाला दूध ना डालें। बादाम मिल्क, थोड़े से बादाम को भिगा के उसका फिर पेस्ट बना के उसमें पानी डालते हैं तो बादाम मिल्क बन जाता है, वो वाला दूध डालें। ठीक है। रात में वेजिटेबल सूप लेना, सूप अच्छा बिग बॉल जिसमें आप करी निकालते हो सालन, उस भर भी डाल के सुकून से बैठ के 10-20 मिनट तक पियो सुकून से, नो इश्यू। बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स डालो उसमें, मंगा लो, आज से मंगा लो, कल बनाने में इजी हो जाएगा। बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। नॉर के सूप नहीं चाहिए, नॉर सूप आता है ना 1 मिनट में पानी में बन जाता है, वो वाले सूप नहीं चाहिए, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं पूरा। सिर्फ सब्जी को पानी में डालें, उबालें, तुअर की दाल या मूंग की दाल है आपके पास घर में, तवे पे थोड़ा सा उसको हल्का सा भून ले, ठंडा होने के बाद पीस के एक शीशे में रख ले, वो 2 चमचे पाउडर आप डालोगे तो बहुत अच्छा सूप बन के तैयार होगा।
हरा धनिया पुदीना डालें, अच्छी स्मेल आएगी, ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, बहुत अच्छा काम करती है, पेट भी भरेगा आपका। उसके साथ में और कुछ खाना चाहते हैं तो पनीर रख सकते हैं। इससे भी अगर काम नहीं चलता तो और एक ऑप्शन देते हैं, चिकन अगर है तो चिकन रख सकते हैं, चिकन के पीसेस खा सकते हैं, लाइट फ्राई किया हुआ, कम ऑयल में फ्राई किया हुआ। नहीं तो अलग से सॉर्टेड वेजिटेबल ऐसे सलाद भी रख सकते हैं। पहले वो सलाद खा ले, फिर सूप पी ले। पनीर के पीसेस भी सब आप सूप में डाल सकते हो, टोफू डाल सकते हो। ठीक, आर्टिफिशियल चीज उसमें ना डाल, रेडीमेड पैकिंग मसाला आ गया उसमें ना डाल। घर के पिसे हुए मसाले डाल सकते, टेस्ट बनाने के लिए। खाने से पहले एक चमचा देसी घी भी उसमें डाल के खा सकते रागी का पाउडर भी डाल सकते हैं? हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। सोने से पहले फिर अगर भूख ऐसा लगती है तो हल्का से एक मुट्ठी मखाने भी खा सकते हैं, नहीं तो हल्का सा डिकॉक्शन भी पी सकते हैं। और ये जो डाइट है ये मोस्टली आपकी गट अगर प्रॉब्लम में है तो इसके लिए आप इस तरीके से अपने गट को सेट करने के लिए ऐसा खा सकते हैं, ये बता रहे हैं। किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? जो स्मूदी का रेसिपी आप बताएं मैम, तो वो उसमें एप्पल के बजाय बनाना या दूसरा फ्रूट भी कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। जी। अगर अदरक का टेस्ट पसंद है तो हाफ इंच से पाव इंच अदरक भी डाल सकते हैं। जी। हमेशा याद रखें, बॉडी ना पहले हमें सिम्टम्स देते हैं, फिर वार्निंग देते हैं, फिर डिसीजेस हमारे पास आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने पूरा अच्छा खाया, अंदर कुछ भी नहीं था, हमें सिम्टम्स भी नहीं आया और अचानक फिर डिसीज आ गए। हम इग्नोर करते हैं कभी कभी डिसीजेस को, हम उस पर केयर नहीं करते हैं डिसीजेस को, फिर डिसीजेस हमारे पास आना शुरू। पहले सिम्टम्स आते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं, मगर हम उसे इजी ले लेते हैं। और कोई भी ऐसे बच्चे जिसको नॉलेज नहीं है वो लोग आगे अगर हमारे सामने बोलते नहीं ऐसे सबको होता है, अपने को भी होता है, कुछ नहीं होता इससे, हम और भी लाइट ले लेते हैं, जब तक वो चीजें बाहर न दिखे। रूट कॉज तक पहुंचते ही नहीं है कि हम ऐसा क्यों हो गया, क्या चीज रॉन्ग खाई हुई है, कौन सी चीज टाइम पे नहीं खाई हुई है। और एक एक मुझे टाइम का याद आया, फिर मैं आप अतिया खातून आप है ना, तो आपने जो डाइट, आपने जो टाइमिंग भेजे ना, तो वो टाइमिंग अगर आप मेंटेन करते हो तो चांसेस है आपको गैस की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, शायद होगी भी अगर आप है यहाँ पे। सुबह का नाश्ता 11-12 बजे नहीं करना है, नाश्ता बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हम 8 से 10 घंटे फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में हमें खाना अपनी बॉडी को देना जरूरी है। अगर हम 8 से 9 बजे के टाइम पे खाना नहीं देते हैं तो बॉडी हमारी फिर सोचती है कि मुझे खाना नहीं मिला। ऐसे चीज टाइम पे कभी कभी अननोइंगली हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स या लिवर में स्टोन्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। स्टोन्स फॉर्म एकदम से स्टोन नहीं बनेगा, हल्का हल्का सा एनर्जी डिपॉजिट होते जाएगी जो एक स्टोन फॉर्म में होगी। तो नाश्ता बहुत जरूरी है, 8 से 9 बजे तक करनी। 11 बजे 12 बजे अगर नाश्ता आप लोग करते हो तो फिर गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली। और लंच हमेशा 1 से 2 बजे, जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ये नेचर की तरफ से है। वो टाइम पे अगर आप खाना पेट भर खाते हो, सही खाते हो, तो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट करेगा, उसकी चीजें बहुत हमारी बॉडी में अब्जॉर्व। 3 बजे 4 बजे अगर लंच करते हो तो स्नैक्स का टाइम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाने लगता है, फिर आप खाते हो तो ज्यादा फायदा नहीं होगा कितना भी हेल्दी चीज आप खा लो।
इन चीजों का ख्याल रखा करें। मैं इसीलिए टाइमिंग बताती हूँ आपको, कुछ ना कुछ थोड़ा खाएं मगर वो टाइम के लिहाज से। क्योंकि मैंने लास्ट सेक्शन में जैसे बताया था, आप लोगों को भी इस बार बताऊंगी कि सुबह फजर से इशा तक का टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है खाने पीने के लिए। वो टाइम पे आप खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। 8 बजे के बाद आप पेट भर खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, हमारे ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे डिसीजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम, फैट डिपॉजिट, मोटापा आना, बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं। अच्छा एक चीज बताएं आप लोग, सच सच बताएं, अपने आप से पूछ लें, कौन कौन ऐसे हैं जो खाने का टाइम होते पहले फोन को ढूंढते रहते हैं, फोन हाथ में लेके खाना खाएंगे। छोटे बच्चों को तो आदत डल गई है, बहुत लोगों ने डाली है, इंडिया के पेरेंट्स। हम बड़े लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि फोन ढूंढते हैं। किसी में है आदत ऐसी? कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, बस अपने आप से आप दिल पे आकर के बोले हाँ गलती सही सही मगर हम फोन लेते हैं यार सब तो। साथ में कोई भी नहीं, अकेले खा रहे हैं तो लेते, नहीं तो लेते। दूसरों के साथ अगर कोई रहे तो बात जी, करते कोई हैं। बात करने वाले हैं तो उनके साथ खा लेते हैं। चलो गुड। हम्म। थैंक यू आयशा। और कोई ऐसा जो 5 मिनट में खाना खा के फिनिश कर देते हैं? हम सोचते ही रहते हैं खाना सालन डालने में, उनका फिनिश भी हो जाता है, उठ जाता है। सलमा आप करते हो? एक तो आइंदा से ख्याल रखना। पूछने का मतलब यही है कि जब हम ट्रिगर करते हैं ना किसी चीज को, एक पॉइंट में करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप खाओगे तो आपको याद रहेगा, अरे ऐसा नहीं, ऐसा खाने का है। ये असरा बताएं क्या बोलना चाहते हैं, आप भी खाते हो 5 मिनट्स में? कुछ कहना चाहते हो? जी 5 मिनट्स में खा लेते। नहीं खाना है, 5 मिनट्स में खाओगे तो वो सीधा डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर फैट बन के डिपॉजिट होगा बॉडी। खाने को टाइम दे थोड़ा सा। जो भी हम जितनी देर चबाते हैं ना, ये सिग्नल हमारे ब्रेन पे तक जाते हैं। थोड़ा अगर हम टाइम देते हैं तो जब ब्रेन को पता चलता है कि मेरा स्टमक फुल हो गया, मुझे एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए वो मेरी एनर्जी मिल गई है। और कोई ऐसा है जो स्ट्रेस में ओवर ईटिंग कर लेते हैं? तो हिसाब करते हैं, होता है कभी कभी। क्योंकि ना ये आदत मुझ में थी, मगर मैंने थोड़े अपने आप में ट्रिक्स थोड़े रख लिए, जो उसको आदतें मेरे अवॉइड हो गई। लास्ट 3 मंथ से मैं अपने आप पे अप्लाई कर रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है। मैं क्या करती हूँ, जब वर्कलोड ज्यादा रहता है, या जब भी ज्यादा हम कॉल्स अटेंड कर लेते हैं, जब हमारे साथ काम करने टीम में कभी कुछ हो जाता है, सेट नहीं हो पाते, तो उठती हूँ और मूंगफली खाना शुरू करती हूँ। कोई दूसरी चीज नहीं खाती थी, मूंगफली खाती थी बस। लेकिन इसके मैंने 2-3 ट्रिक ऐसे अपना लिया कि अभी आदत, अभी ऐसा नहीं लगता। सुकून से बैठ के पानी पी लेती हूँ। इंसान है, कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ, स्ट्रेस आउट हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा करने के लिए भी घर में कभी कोई कोई नहीं होता, जैसे मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, बेस्ट होता है एक गिलास पानी ले लें सुकून से बैठ के, पानी को देख के अफर्मेशंस करें, फिर पी लें कि मैं अपनी बैड हैबिट पे अपने आप को काबू कर सकती हूँ, मैं ये हैबिट मेरे से छूट गई। अफर्मेशंस करें, सुकून से पानी पी, और वो पानी के थ्रू एनर्जी अपने अंदर जाएगी। ऐसे कुछ बैड हैबिट्स हैं तो छूट जाते हैं, स्ट्रेस भी छूट जाता है, स्ट्रेस में ओवर ईटिंग छूट जाता है, जल्दी जल्दी खाना भी छूट जाता है। चीनी खाते हैं, हाँ कुछ लोग खाते हैं चीनी भी। स्ट्रेस होता है, जो भी चीज अच्छी दिखती है उसे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना है, हमें गट को ना सिर्फ फूड नहीं देना है, हमें थोड़ा उसको पीस देना है, उसको सुकूनियत देना है, जिससे कि हमारा डाइजेशन बेहतर हो। किस किस के घर में पैकेज फूड सबसे ज्यादा? बिस्किट्स आ गए, मैगी आ गए, और कुछ भी पैकेट के मसाले आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स आ गए।
कराते हैं तो नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करें, कम करें। 4-5 पैकेट आते हैं तो 1-2 कर लें, फिर 1-2 को भी बाद में बंद कर दें। चाय और बिस्किट की आदत बिल्कुल बंद करें। ये हैदराबादी आदत है, बहुत लोगों को होती है। उस्मानिया बिस्किट चाय या कोई से भी बिस्किट चाय। पर हमेशा याद रखें, कुछ बिस्किट होता है ना, उसका नाम एक्टिव फाइबर, ऐसा कुछ बिस्किट आ रहा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, 2 बिस्किट चाय के साथ दे रहे हैं। कोई फाइबर नहीं है न्यूट्री उस बिस्किट्स। न्यूट्री, तो वो उसमें कोई भी फाइबर उतना नहीं है, उसमें भी मैदा है। उसका नाम वो रखे हैं कि नाम के खातिर हम खाते हैं। पैक्ड आ रहा है तो विदाउट मैदे के नहीं बना। तो ऐसे थोड़ी ट्रिकी लोगों से हमें बचना चाहिए, जो ट्रिक्स करके हमें चीजें सेल करते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, बताना चाहता है? वर्कआउट क्लास में आज सब रियायत अटेंड नहीं हुए थे, बहुत कम हुए थे हाँ, आज। जब मैं अटेंड करी थी 10 मेंबर्स थे, तो मैंने सोचा शायद ज्वाइन हो जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? अटेंड किया करें, कैमरा बंद ही सही, अटेंड करने से आपको पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं, कि हम घर में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। आप लोग, आप में से कोई भी अगर 60, 70, 80 केजीज है, उनका वेट लॉस हो रहा है, 100 केजीज है वेट लॉस हो रहा है, तो याद रखें, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपकी स्किन सैगिंग हो जाएंगी, लटकने लगेगी। वेट लॉस खाने से 80% होता है, तो फिर वर्कआउट से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी स्किन खरीब हो जाती है। जो भी फैट जा रहा है, उसकी जो स्किन एक्स्ट्रा जो रहता है पार्ट, जो फैट, एक स्किन है हमारी, ठीक है, उसका हाथों का हिस्सा है, नीचे से पूरा फैट निकल गया, उसका स्किन हिल रही है, तो अगर आप वर्कआउट करोगे उसका, जैसे आज राफिया बता रहे थे, तो स्किन वहां का वहां टाइट हो जाएगी। वर्कआउट बहुत जरूरी है। और ओनली 7 क्लासेस हैं। हमने 21 डेज नहीं रखा, हम लोग पहले सेशन में पूरे 21 डेज करते थे वो लोग, क्योंकि आप में से सब लोग बहुत ज्यादा वेट के लिए 21 डेज करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने 7 डेज रखा। ज्वाइन करें। अपने मूवमेंट, जो भी टाइम आपको मिल रहा है, आपका अपना टाइम, पूरी लाइफ में से थोड़ी सी देर आप कर रहे हो। रईस, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैम पानी पूरी इज ऑल्सो जंक फूड। यस। पानी पूरी, उसमें कौन सी एसिड डाल रहे हैं, कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, कौन सा शैम्पू डाल रहे हैं, आपको वही पता नहीं है। सब ऐसा है, पुराने जमाने की पानी पूरी भूल जाए, या घर में आप पानी पूरी का मसाला बना लें, घर में पूरियों को तल के, बाहर का मत लें। एज ए स्नैक संडे के दिन ऐसा खा सकते हैं, कल के उसमें नहीं खाना है। ठीक है, कल जो मैंने स्ट्रिक्ट बताई डाइट, आपको उसे वही फॉलो करना है अगर रिजल्ट लाना है। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगी आपने कितना फॉलो किया। है ना? अगर बुक पेन आपके साथ में है, अपनी बॉडी पे आप लोग ऑब्जर्व करते हो, तो एक क्वेश्चन अपने पास अपने आप लिख लो, फिर उसके ऊपर काम करो। जैसे आपका बिगेस्ट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज खाने से डाइजेस्टिव सीजन नहीं होता है, या कौन सा टाइम खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, कौन से ऐसे स्ट्रेस वाले फूड है आप जो खा रहे हैं, स्ट्रेस के टाइम पे खा रहे हैं, जो आपके डाइजेस्ट को ये ज्यादा डैमेज कर रहा है, या आप लोग इमोशनल ईटिंग कब करते हो, इस चीजों को लिखा करें आप। और जब लिखने में 10 या 15 दिन आप पैटर्न लिखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, और उसको सुधारने का बहुत अच्छा टाइम होता है। महीने में कितनी बार आपका स्टमक अपसेट हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। बारे लंच जो है ना सेम करना है, मतलब रोज जैसा बता रहे, और ब्रेकफास्ट और डिनर में चेंजेस है करना। चेंजेस है बिल्कुल। ओके मैडम, ठीक। लंच ऐसे ही करना है, और पूरे जिस जैसे मैंने चीजें बताई वो खाना है। फर्क क्या होता है कि डेली आप करीज चेंज करते हो, लंच में डेली आप सलाद चेंज कर सकते हो, एक ही सलाद खाने की जरूरत है।
डेली थोड़ा वो बटर। डिनर के सूप का वेजिटेबल्स मतलब समझ में नहीं आया मैडम। कोई भी एक बार वेजिटेबल्स है ना, कोई से भी वेजिटेबल, प्याज की पत्ती आती है, छोटी सी प्याज आके ग्रीन लीव्स जो आ जाते हैं, प्याज की पत्ती आ जाती नहीं, है। मतलब एक ही वेजिटेबल लेना है या दो तीन नहीं, वेजिटेबल बॉईल? 4-5 ले सकते हैं आप, जितने ओके। भी आप चाहो ले सकते हो। कैरेट डाल सकते हैं, कैप्सिकम ओके। डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल डालो, 4-5 वेजिटेबल ले लो, हरा धनिया ले लो, पुदीना ले लो, ओके। बहुत सारे डाल सकते हैं। छोटा सा अदरक का छोटा सा, तो छोटा सा क्रश करके डाल दो उसको, छोटे छोटे कट करके डाल दो, अदरक बहुत टेस्ट दिखता है सूप। ओके। थैंक सूप को गाढ़ा करने के लिए तुअर की दाल और मूंग की दाल एक एक कटोरी या एक एक कप ले लो, उसको हल्का सा भून के पीस के कटोरे में रख, एक जार में रख दो। जब भी सूप बनाना है 2 चमचे उसमें से डाले तो वो पानी मतलब गाढ़ा हो जाएगा आपका सूप, पानी पानी नहीं रहेगा। बाहर के सूप में जो आता है वो कॉर्नफ्लोर आता है, कॉर्नफ्लोर ना लें, बिल्कुल मत लें। शुगर वाले तो बिल्कुल ही नहीं यूज करें कॉर्न, कॉर्न की चीजें कोई। ठीक है, किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? नहीं, मैंने वेट डाले मैम। नए वाले वेट भी नहीं डाले, हाँ। हाँ। थैंक यू आयशा, अच्छा याद दिलाया, जज़ाकल्लाह। जितने भी मेंबर्स 21 डेज की इसमें स्टार्टिंग हुए, लास्ट 3 डेज, फिर 5 डेज हो गए हमारे, ठीक है। 2 क्लासेस हुए, 2 सैटरडे संडे छुट्टी थी, फिर आज की क्लास थी। आज सुबह में वेट चेक करें आप प्लीज, पूरे लोग वेट डालो, आपको अपना पता चलेगा कि आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है, आपकी बॉडी किस तरह काम कर रही है। और कोई किसी को जज करने के लिए नहीं है, इसका अपनी लाइफ है, अपना लाइफस्टाइल है, अपना वेट है। कोई ऐसा नहीं है कि इनका ऐसा है या मेरा इतना है, कैसा होगा, ऐसा कुछ चीज फीलिंग। आप अपना वेट डालोगे तो आप 8 दिन के बाद आपका वेट कैसा चेंजेस हुआ आपको समझ में आएगा, और हम भी सब समझा सकते हैं आपको कि कहाँ पे गलती हुई, क्यों कम नहीं हुआ। अभी डाल दें, फिर 1 वीक के बाद डाल दें, फिर फाइनल डाल दें, बस आपको समझ में आएगा। 1 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, 3 किलो, 4 किलो, मिनिमम 1 to 2 kgs तो वेट लॉस कंपलसरी होता है, अगर हमारी डाइट ही कंपलसरी फॉलो करे। हर चीज खाना है इसमें, डाइट के नाम पे कोई चीज खरीदना नहीं है, कोई अलग से लाना नहीं है, कोई पैकेट का डब्बा नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। जो भी खाना खाते हैं वही चीज है, बस तरीका बदलना है। ठीक है, करोगे सब लोग, हम सब बता दें। मैम जैसा आप बोल रहे ना कि खाते हुए अपने को वेट कम करना है, तो फिर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग या फिर एक टाइम को केयर है तो अच्छा है ता ऐसा बोलते हैं ना मैम, यूट्यूब पे उसका ना, वगैरह। हाँ, उसका ना प्रोसेस होता है। इंटरमीडियट फास्टिंग है तो वो इंटरमीडियट फास्टिंग में कितने बजे खाना है, कितना खाना है, आप लोग वो बराबर नहीं बताते हैं, यूट्यूब वाले फुल नॉलेज नहीं देते हैं, हमेशा याद रखें। तो इंटरमीडियट फास्टिंग क्या है, कौन से एज वालों के लिए सेट होती है, उनका वर्कआउट का सेशन कैसा होता है, दिन में मतलब एक्टिव हो बैठ के रहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरमीडियट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं, या कीटो डाइट के ऊपर होता है। कीटो डाइट फैशन बन गई है। कीटो डाइट पता है किसी को, पता है कीटो डाइट मार्केट में क्यों आई थी? कोई भी बता सकते हैं? बहुत लोग प्रिफर करते हैं कीटो डाइट, कीटो डाइट, और ज्यादा दुबई इधर उधर के मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स हैं जो लोग कहते थे कि कीटो डाइट चाहिए। किसी को कुछ भी नॉलेज कीटो डाइट की? एक चीज बता दूं, कीटो डाइट में एक्चुअली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर देते हैं, गुड फैट रखते हैं। गुड फैट फिर क्या आ जाता है, प्रोटीन वाले आइटम, हाई प्रोटीन गुड फैट वाले आइटम रखते हैं, ठीक है। हाई प्रोटीन गुड फैट वाले आइटम ज्यादातर चिकन में अवेलेबल होते हैं, मटन में अवेलेबल होते हैं, मोस्टली चिकन लेते हैं। तो कीटो डाइट फैशन सब लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं कि हम अच्छा सा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, तो कीटो डाइट करना है। एक रीजन ये, मैंने लिटरली जब बातचीत की लोगों से, उन्होंने कहा नहीं हम घास फूस नहीं खा सकते, हमें चिकन अच्छा खा सकते हैं, चिकन को बेक करके खा सकते हैं, कीटो डाइट चाहिए। सेकेंड पार्ट, कीटो डाइट एक्चुअली बनी क्यों, मार्केट में क्यों है कीटो डाइट?
कीटो डाइट एक्चुअली बनती है जो मेंटली प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं उनके लिए कीटो डाइट देते हैं। हेल्दी पर्सन के लिए कीटो डाइट की जरूरत नहीं है। कीटो डाइट बनी ही इसलिए जो मेंटली लोग होते हैं, सीधे हर चीज प्रॉपरली नहीं खाते, उनको कीटो डाइट गुड फैट एंड प्रोटीन वाली आइटम है उनको खिला सके, ताकि वो खाए, उनकी बॉडी पे कुछ हेल्प हो। तो कीटो डाइट आई थी मार्केट में। लेकिन लोगों ने उसका गलत फायदा उठा के हर सेकंड पर्सन मुझे कीटो डाइट चाहिए क्योंकि हम चिकन बेक करके खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमारी बॉडी को वाइटामिन मिनरल्स आयरन हर चीज की जरूरत है। और अब कुदरत ने इतनी सारी चीजें हमारे अतराफ दी, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें हेल्दी होना। और मेरा मकसद है सही डाइट देना। क्योंकि आप कीटो डाइट बोलोगे, मैं 2 मिनट में बना के दे दूंगी आपको कीटो डाइट, मॉर्निंग में ये करना है, लंच में ये करना है, डिनर में ये करना है, इतने जाना है। लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि 1 मंथ कर रहे हो, 2 मंथ कर रहे हो, चलता है। थोड़े लोग बहुत ज्यादा उसको वो कर लेते हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो विदाउट एनी नॉलेज के किसी भी डाइट को अंधे होके नहीं फॉलो करा करें। बहुत रील हुई, उसको 1 मिलियन चलेगी रील, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें अपनी बॉडी के साथ करें। उसकी डीप नॉलेज ले, थोड़ा गूगल करे, थोड़े बुक्स रेफर करे, कोई अच्छे राइटर्स ने लिखी हुई है, उसके बाद फॉलो करे। एक दो डाइटिशियनों से पूछ ले कोई भी, ये चीज सही है क्या। और मेरा जो डाइट कराने का मकसद सिर्फ इसलिए है 21 डेज का, कि आप अपने घर के चीजों से आप ठीक, जैसे मैं सिर्फ शॉर्टकट्स में ना दें। और ऐसी डाइट अगर आप करोगे तो लाइफ लॉन्ग कर सकोगे, कि इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है आपके लिए। ये बात तो चेंज हुआ, सही है। ये बात तो सही है। लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि ना सही। कभी कभी डाइट के नाम पे ना लोग बस्ट आउट हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है कि मुझे ये अलग से बना के खाना है, मुझसे नहीं होगा, इसीलिए डाइट फेल हो जाते हैं। तो डाइट ऐसी रखें जो आप लाइफ लॉन्ग ला कर सके, हर चीज खा सके, कुदरत ने दी हुई खा सके, टेस्टी भी खा सके, घर में जो बन रहा है सबके साथ बैठ के खा सके, हेल्दी वेट लॉस हो, हमारा मूड भी अच्छा रहे। और कोई हमें पॉइंट आउट करके ना बोले कि वो तो डाइटिंग में है, वो तो डाइट कर रही है, उसे नहीं चाहिए ये चीज, उसको नहीं देना है। तो ऐसा कोई मुश्किल की बात नहीं, हर चीज खा सकते, लेकिन देख के खाएं। जो अच्छी चीज नहीं है, सब लोग खा रहे हैं, 1 चम्मच खा सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन उसको हैबिट ना बनाए। मैडम, ये वेट चेक करने का सही टाइम क्या है? मॉर्निंग नहार पेट, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग। थैंक यू। लास्ट टाइम किसी से ऐसी हुआ था, उन्होंने एक बार वेट चेक किया था एम्प्टी मॉर्निंग, दूसरे बार वेट चेक किया था ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद। फिर कह रहे थे कि मॉर्निंग में इतना था, सेकेंड डे मेरा वेट इतना बढ़ गया। तो मैंने फिर टाइमिंग पूछी कौन सा टाइम है, तो वो बता रहे एक बार मतलब एम्प्टी स्टमक लिया था, उसके बाद लंच के बाद लिया, 4 4 o'clock लिया, तो 4 o'clock तक सुबह ब्रेकफास्ट का, लंच का, स्नैक्स का पूरा चीज आपके टमी में है ना, तो वेट बढ़ेगा ना। तो जो टाइम रेगुलर लेते हैं वो टाइम बेस्ट टाइम एम्प्टी स्टमक लेते हैं। लेकिन आज अगर आपने 4 बजे लिया तो नेक्स्ट टाइम भी 4 बजे लो, तो शायद थोड़ा सा एक्यूरेट हो, मगर बेस्ट टाइम होता है एम्प्टी स्टमक, जो आपका लिटरली आपका वेट होता है। अब जो दाली मैडम है वो आज सुबह में नहार पेट लिए सो है। मेरे पास मशीन नहीं थी तो आज लेके डाली। सब लोग डाल दे प्लीज, एक आइडिया रहेगा। और ये जो रईसा बेगम आप है, आपने बटर मिल्क फुल फैट वाला लिया हुआ है? अगर मलाई वैसे ज्यादा है तो प्लीज मलाई निकाल दे, पतला रखें, फैट ज्यादा ना अस्सलाम वालेकुम। हो। मैम, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कौन से फूड से वो उसको क्योर कर विटामिन सकते हैं? डी की डेफिशिएंसी फूड से उतनी जल्दी नहीं होती है, आपको धूप धूप में में बैठने रहना, से होती। धूप जी। में बैठना जरूरी उसके है, अलावा लेकिन फ्रूट। उसके जी। उसके अलावा एक काम जो है जो ज्यादा ट्रिगर करता है, जल्दी फास्ट होता है, आप चार्ज वाटर को इस्तेमाल कर सकते हो। एक कांच की बोतल ले, ठीक है, उसमें पानी फुल करें, उसको धूप में रखें, 4 से 8 घंटे तक धूप में रख सकते हैं, 5 घंटे में रख सकते हैं।
कांच की बोतल में आपका पीने वाला पानी फिल कर रहे हैं, उसको धूप में रखें। जी धूप लगने के बाद घर पे लाके फिर पी सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 बॉटल रख लो आप। जी। ठीक है, जो एक बॉटल अंदर लाया तो दूसरी बॉटल भर के बाहर रख दी, अच्छी बात है जी। ऐसे। तो वो उसको 5 बॉटल। नॉर्मली कंज्यूम करना है? क्या कहा? नॉर्मली नॉर्मली जैसा पीते हैं वैसे ही पीना है? नॉर्मल ठंडा हो जाएगा ना, आपको दिन में धूप लगाना है तो धूप से वो पानी चार्ज हो जाता है, तो घर में लाएंगे तो ठंडा करके नॉर्मल पानी पी सकते हैं। अच्छी बात। जी जी, लेकिन धूप लगना जरूरी है। सुबह की धूप में आप नंगे पाँव बाहर चलें और धूप लगे, अपनी बॉडी को धूप लगने दें। विटामिन डी उसी से सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है। जी। आप जो ये बोले 7 से 8 घंटे की धूप, एक साथ 3 बॉटल रख लेके सुबह से मतलब शाम तक रख लेके कंज्यूम कर ले सकते हैं? पी सकते हैं, जी अच्छी बात। पी सकते हैं। धूप कलर जी 3 बॉटल रख लो या 4 बॉटल रख लो, या 2 बॉटल है धूप में रखे, 2 बॉटल आप घर में लेके पी रहे हो, ऐसा कर सकते हो ना। क्योंकि धूप को आपको दिन के टाइम में मिलेगी ना, जी जी। रात में धूप नहीं मिलेगी। फिर वो बॉटल आपने लेके पी लिया, नेक्स्ट डे फिर पानी नहीं रहेगा। तो रिपीटेशन के लिए आप ज्यादा बॉटल रख सकते हैं, तो धूप में रखें। जी ठीक और है। धूप तो आपकी बॉडी को धूप लगना भी जरूरी है। जी अच्छी बात। विटामिन डी उसी से वो होता है। अगर बहुत ही कम है तो टैबलेट ले सकते हो, नहीं लेना ऐसा कोई रूल नहीं है। वीकली 1 जो टैबलेट आती है वो भी ले सकते हो, जी जी ठीक। 3 ठीक मंथ्स है के मैम। लिए ले सकते हो। लेकिन उसके बाद धूप लगने की आदत कर लेंगे बॉडी अच्छी। लेकिन और एक चीज भी देखो, अगर अब बिल्कुल भी विटामिन डी नहीं हो रहा है तो फिर कैल्शियम में क्या प्रॉब्लम है। विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बेहतर है टेस्ट करा लिया करें। जी ठीक। और आप सब लोगों से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जिसने 3 मंथ्स तक अभी तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया है, मिनिमम 600 रुपीज वाला ब्लड टेस्ट करा लें, जिसमें HbA1c पता चलेगा आपका। दूसरे टेस्ट भी हैं, B12 है, ये सब चीजें हैं, पता चले कि ओनली 600 रुपीज होता है वो। दूसरे भी हैं जो करा सकते हैं, मगर मिनिमम वो तो करा ले, क्योंकि आपके अंदर बॉडी में क्या चल रहा है आपको पता हो। अगर 3 मंथ्स तक आपने नहीं कराया, कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं कराया, तो बहरहाल करा ले, क्योंकि करा लेना चाहिए। इससे पहले कि हम बीमार पड़े डॉक्टर के पास जाएं, वहां पे ब्लड टेस्ट कराए, डॉक्टर फिर बोले कि ये रीजन है। हम अपने खुद ही से कर सके देख सकते हैं कि नॉर्मल रेंज में है या ज्यादा है या कम है। ठीक है, हमें किसी डॉक्टर की नर्स की जरूरत नहीं है अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पूछने के लिए, हम खुद समझ सकते हैं उसे। खुद समझने के लिए प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं, जब अपना ब्लड टेस्ट खुद कराएं। और थायरोकेयर से है, अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो आपके घर पे आके ब्लड लेके जाएगा, आपके घर पे ब्लड आएगी। 600 रुपीज वाला अगर टेस्ट कराते हो तो उसको पेपर वाला फिजिकली नहीं आएगा, आपको PDF आ जाएगा आपके फोन पे। उस पे देख सकते हो, आपको चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो अपने डॉक्टर को ऐसे भी बता सकते हो कैसे से मेरी रिपोर्ट्स आई। और हमेशा 6 महीने में एक बार पूरे टेस्ट एक बार कराया करें। अगर आपकी एज 35 40 की एज से बहुत चल रहे हैं आप लोग, तो कराना बेहतर है। अपने बॉडी को हम अपने आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी कराना है तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप लोग। ग्रुप में आप नाम डाल दें तो मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ। आपको पेमेंट उन्हीं को करना है, सिर्फ मैं ये फॉरवर्ड करती हूँ कि ये मेरा क्लाइंट है। इसमें कौन से टेस्ट है मैम? B12 और बहुत सारे हैं। HbA1c? मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगी। 4 5 टाइप के पैकेजेस हैं, आप कोई सा भी करा सकते हैं। पैकेजेस सब में डिस्काउंट दिया हुआ है हमने। अगर ज्यादा मतलब 2000 1500 के ऐसे भी हैं टेस्ट, 77 टेस्ट है, 105 टेस्ट है, ऐसे भी है। लेकिन मिनिमम कुछ नहीं कराना चाहते हो तो कम से कम 600 रुपीज वाला करा लो, तो आपकी हेल्थ को आपको पता चले। ठीक है, बहुत सारे हैं उसमें टेस्ट, मैं ग्रुप में डाल दूंगी फिर से पोस्ट पूरा। आप डायरेक्ट करोगे तो नहीं देंगे वो लोग। और अगर मैं कहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स हैं ये, तो वो लोग, क्योंकि मैंने हेड ऑफिस पे बात की है कि मुझे कमीशन नहीं चाहिए, जो भी क्लाइंट आता है आपको डायरेक्ट उनको। एक्चुअली होता क्या है पता है, डॉक्टर जो भी टेस्ट अगर बाहर लिखते हैं तो उन लोगों का कमीशन जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे कमीशन नहीं चाहिए। आप मेरे जो भी क्लाइंट आते हैं
उनको आप कंसेशन करना। ये बात पे एग्रीमेंट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसका फायदा उठाएं। और किसी का कुछ डाउट? सेशन कैसा था? क्या समझ में आया? कुछ नई बात पता चली? कल एक नए मेंबर ज्वाइन हुए थे आपने यहाँ पे, नाम क्या था? जरीना। अरे आपने, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, सॉरी, सबसे सबसे नहीं, सॉरी, जरीना सुल्ताना, आप कॉल करके भूल गए या मिस, गलती से लग गया? बहुत देर तक था, मैंने 2 बार आपको कॉल किया, आपने नहीं उठाया। ग्रुप में कॉल मत करें, ये ग्रुप में प्लीज, क्योंकि सबको डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ सॉरी मैडम, गलती से हो गया। नहीं, मैं 2 बार कॉल किया तो भी आपने नहीं उठाया, तो मैं समझी शायद फोन कहीं रख दिया होगा आपने कॉल करके। जी, नहीं वो लड़के लेके गए थे कि उनकी क्लास के लिए लेके चले गए। हाँ, तो ये कॉल वैसे ही रह गया उसमें। सना अहमद, आप न्यू मेंबर हो ना इसमें? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। तो आपको क्लास कैसी दिखी? कुछ समझ में आया या कुछ समझाना है और कुछ डाउट्स हैं जी, आपके? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। मैं अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करी थी आपसे, शेयर करती हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करती हूँ आपसे। जी, बिल्कुल। जी। इसमें हम जो दे रहे हैं जनरल राइट दे रहे हैं, कस्टमाइज नहीं होता है। एक तरीका सिखाते हैं कि किस तरह आप सही खाने से अपनी हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो। जी जी। और हमारे रात के सेशंस होते हैं जहाँ पे हम अपने डेवलपमेंट पे बात करते हैं, किस तरह आगे तरक्की कर सकते हैं, किस तरह अपने लाइफ को अच्छा सेटल कर सकते हैं। और छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हमारी आदत बन जाती हैं, जो नेगेटिव होती है, उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सब लोग ज्वाइन किया करें। जी जी। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्स शेयर करके आपसे कांटेक्ट करती हूँ। बिल्कुल। जी। और किसी का कुछ डाउट बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? सेशन कैसा दिखा? ये टॉपिक कभी सुनी भी थी? पुराने लोगों ने शायद सुनी होगी, नए लोगों ने सुना था कुछ ऐसा? कोई बात करना नहीं चाहते? ठीक है, फिर हम कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टाइम भी बहुत हो गया। कल सेम 3 बजे। ओके, अपना ख्याल रखें। डाइट फॉलो करना है, डाइट सबको ग्रुप में पोस्ट करना है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है। अल्लाह हाफिज।